धन्यवाद उसे मैं धन्यवाद मान कर देगा जीऊंगा प्रभु तेरे लिए जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। धन्यवाद. प्रेज लॉर्ड. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो. त्यांनी पुन्हा त्याच्या उपस्थितीमध्ये आम्हा सर्वांना घेऊन आला आणि आजचं सुंदरसं शनिवारच्या दिवशी त्यांनी आम्हाला एकत्र केलं. आपण पहिले प्रथम प्रार्थना करूया. महान गौरवशाली जिवंत देवप्पा, तुला धन्यवाद आणि स्तुती करतो. तुझे आभार मानतो देवप्पा. तुझ्या दयेने, तुझ्या कृपेने आम्हाला शनिवारची प्रभू सकाळचा समय तू दिलास प्रभू. रात्रभर आम्हाला तुझी सुरक्षता दिली निद्रावस्थेमध्ये देवप्पा. तू आम्हाला आपल्या तळहातावर प्रभूजी पोडाप्रमाणे जपले. लागणाऱ्या आम्हाला ज्याही प्रभूजी गोष्टी भौतिक आध्यात्मिक प्रभूजी तू आपल्या भंडारातून तू आम्हाला दिल्यास तुला धन्यवाद करतो देवप्पा. तुझ्या दयेने, तुझ्या कृपेने पुन्हा प्रभूजी तुझ्या भवनामध्ये आबा तू आम्हाला ह्या ठिकाणी उपस्थितीत करून प्रभूजी तुझा महिमा करावा आणि तुझ्या आत्म्याच्या द्वारे तू आम्हाशी जे बोलला ते आमच्या भावंडांना प्रभूजी त्याचं प्रभूजी आबा सांत्वन करावं. एकमेकाला प्रभू देवाणघेवाण करावी आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे प्रभू तुझा महिमा आमच्या जीवनातून व्हावा असा प्रत्येकाला प्रभू तू सहायता आणि मार्गदर्शन कर. आबा जे वचन मी बोलणार आहोत प्रभूजी हे केवळ माझं नाही तर केवळ तुझं आहे प्रभूजी. मी नाही तर तू बोल आमच्या जीवनाच्या द्वारे तुझा महिमा होऊ दे प्रभूजी. जे पण प्रभूजी तुझं अभिवचन प्रभू तू आम्हाला दिलेलं आहे त्या वचनामध्ये प्रभूजी गहन आणि गुप्त गोष्टीचा भेद प्रभूजी आम्हाला उंगाडा करून सांगण्यासाठी प्रभूजी आमच्या दिव्य ओट्याला स्पर्श कर. ऐकणारा असं मन दे, बोलणारे अशी जीवा दे. केवळ तुझा महिमा होऊ दे. सर्व आदर महिमा गौरव तुला देतोय. छोटी लहानशी प्रार्थना आमचा तारणारा उद्धार करता प्रभू ख्रिस्त याच्या प्रियाने गोड नाव मागून पितात वाई. तो परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से प्रभु ने हमें उसकी उपस्थिति में लाकर प्रभु की महिमा करने के लिए और प्रभु का वचन सुनने के लिए उसके जीवित परमेश्वर का वचन बांटने के लिए और हर एक भाई बहनी को वचन के द्वारा बल संपन्न होने के लिए हर एक को वचन के द्वारा समझाने के लिए पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करे और परमेश्वर की महिमा होए वचन के द्वारा. हम थोड़ी देर के बाद थोड़ा परमेश्वर के हर एक पदों को हम पवित्र शास्त्र से देखेंगे ताकि परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर का वचन से हम बात करने से परमेश्वर हमें बताएंगे कि आत्मा के द्वारा कैसा प्रकाशन परमेश्वर हमें देता है. तो पहले प्रथम हम प्रेषित पॉल के जीवन के बारे में हम देखते हैं. इफिस की पत्री उसका 3 अध्याय से लेकर कुछ पदों को हम देखेंगे. 3 अध्याय से लेकर 14-15 पद और 21 तक हम देखेंगे. तो पहले प्रथम उसका हम देखते हैं कि प्रेषित पॉल ने किस प्रकार का जीवन में उन्होंने अपना प्रवास किया और परराष्ट्रीय लोगों के लिए यानी विधर्मी लोगों के लिए कैसा जीवन में उसने कष्ट सहा और कैसा प्रकार का उन्होंने अपना कार्य में सफल रहा. हम वो देखते हुए पहला उसका आउटलाइन देखेंगे ताकि हमें थोड़ा सा उसका समझने के लिए थोड़ा सा उसका प्रयास रहेगा और अच्छा समझने के लिए उसकी एक लाइन मिलेगी हमें आउटलाइन. तो हम उससे बात करेंगे. प्रेषित पॉल हे इफिस पत्राच्या पहिल्या पत्रामध्ये जसं आम्ही पाहिलं की त्या ठिकाणी इफिसीचं पत्रामध्ये प्रेषित पॉलनी पहिले प्रथम कशा प्रकारची सुवार्ता सांगितली गेली. परंतु इफिसीकराच्या पत्रामध्ये तिथं एकच त्या ठिकाणी इसवी सन 60 ते 61 मध्ये रोममध्ये बंदिवान असताना लिहिलेले बंदिवासांच्या काळामध्ये कारण त्याला झालेला तुरुंगवास प्रेषित पॉल को
इफिस की पत्र में लिखा है कि जहाँ पर उस प्रभु यीशु मसीह का जब सुसमाचार का कार्य में का प्रेषित पौल अपना कार्य करते थे तो उनको कुछ सुसमाचार बांटने के समय पर उनको बहुत से लोगों ने उनको तकलीफ दी और यहाँ तक कि उनको बंदीवास भी हुआ वहाँ पर। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि उन्हें वो सब सारी समस्या सहते हुए भी जो भी उनको दुख हुआ, जो भी प्रकार का क्लेश हुआ, लेकिन वो कहता है क्या जो मुझे कठिनाई और जो दुख हुआ उसके लिए आप धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। उसका इक्कीस करस का 3 अध्याय से लेके हम कुछ पदों को हम पढ़ते हुए हम देखेंगे। पहला प्रथम किसी पर तो हम देखेंगे उनको कि किसी प्रकार का उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने उनको उपयोग में लाया। तो पहला उसका 3 अध्याय का उसका 13 पद पढ़ेंगे। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। तो ह्या ठिकाणी आम्हाला हे वाचायला मिळते का म्हणून मी विनंती करतो की तुम्हा पिता मला होणाऱ्या क्लेशामुळे तुम्ही खचू नये आणि ते तुम्हास भूषणमय आहे। जिस व्यक्ति को जब किसी प्रकार का तकलीफ होता है, क्लेश आता है, तो देखने वाले के लिए एक उसके एक डर पैदा होता है, यानी कि उसको अगर ऐसा क्लेश है तो हम भी देखने से भी हमको एक भय आता है। तो लेकिन प्रेषित पौल यहाँ पर कहता है कि ऐसा क्लेश में जाने से आप डरना नहीं चाहिए, आप किसी प्रकार का भय नहीं चाहिए। जो भी कुछ होता है वो प्रभु के महिमा के लिए होने के लिए परमेश्वर उनको वो क्लेश में से जाने के लिए गुजरने के लिए प्रभु यहाँ पर से वो वचन के द्वारा कहते हैं। हम देखते हैं उसका आउटलाइन में जाकर पहले प्रथम कैसा प्रकार का इफिस की शहरों में कैसा प्रकार का परमेश्वर ने वहाँ पे उनके द्वारा काम किया। मराठी में मैं पढ़ता हूँ थोड़ा। पौलाने नवीन करारातील फिलिप करस आणि कलेसी करस आणि फिलोमेनाला हे पत्र शुद्ध लिहिले। पौलाने फिलिप करस और कलेसी करस और फिलोमेना में ये पत्र लिखी और नया करार में ये समय पर उन्होंने पूर्व इफिस में महत्व के शहर थे और एशियातील वो रोम राज्य में येणारे मुख्य थे। मतलब इफिस का जो मार्ग था वो रोम शहर से लग जाने का एक मुख्य मार्ग था और उसी के शहर से परमेश्वर ने उनको किसी प्रकार से वो परमेश्वर के कार्य में सफलता देने के लिए परमेश्वर ने उनको सहायता किया। उनके जीवन में हम देखते हैं मुख्य शहर होते आणि ते आताच्या काळातील तुर्की पश्चिम भागामध्ये आहे। काय इफिस हे मुख्य बाजारपेठचे केंद्र होते। मध्य पूर्व शहर भागापासून लोक त्या ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी आले। प्रेषितांचे कृत्य आणि 18 अध्याय आणि त्याच्यावर 19 वचनामध्ये आपण पाहूया। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। तो यह इस जगह में वो देखते हैं अपन कि कैसा प्रकार का प्रेषितों की कृत्य में 18 और 19 में कहा गया है कि ईस्वीसन पौल 53 से 55 तक या इस संदर्भ में इस वर्ष से परमेश्वर का कार्य में वो सफल काम करने के लिए परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा उनको वहाँ पर लेकर गया। त्यावेळी दररोज व्याख्यान गृहात शिकवलेले अनेक लोक त्याच्या ऐकण्यास येत असत। काही ख्रिस्तावर तर विश्वास ठेवला व काही लगेच इफिस मध्ये मंडळी स्थापन झाली। एवढेच नव्हे तर इफिसच्या बाहेरचे जे व्यावसायिक होते तेथे आले आणि त्यांनी सुद्धा पौलाच्या
ऐकले आणि विश्वास ठेवला आणि त्यांनी सुवर्तमानाच्या शहराला नेले. अशा प्रकारे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान एफिसच्या सभोवतालच्या भागामध्ये पसरले. कारण आम्ही त्या ठिकाणी आता जिस प्रकार हमने देखा प्रेषित पौल का प्रेषितों की कृत्य में 19 अध्याय और उसका 8 से 10 पद तक हम फिर से वापस पढ़ेंगे. वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा. परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरुन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था. 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सबने प्रभु का वचन सुन लिया. इस प्रकार सबने वचन का उनको सुन लिया और सहभागिता का जीवन में उन्होंने प्राप्त किया. यानी कि परमेश्वर की सहभागिता बोलेगा तो परमेश्वर का वचन सुनना है. क्या जब तक हम सहमत नहीं होते तो हम परमेश्वर के विरोध हुए. विरोध करने वाला एक पक्ष है विरोधी, और हम परमेश्वर का अगर वचन सुनते तो हम उसके सहभाग लेते, मतलब उसके साथ में हो लेते. इस ऐसा ही उस प्रकार का जीवन में प्रेषित पौल ने हर एक शहर में जाकर उसने इफिस के आजू बाजू के शहर जितने भी थे तो उस शहर में जाकर वचन सुनाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया. लेकिन बहुत से लोगों ने उनको क्या किया, विरोध किया, और विरोध करने के समय पर उनको बंदीवास भी हुआ, यानी तुरुंग में जेल में जाना पड़ा. और परमेश्वर यही कहता है कि परमेश्वर का महिमा करने के लिए परमेश्वर ने कोई हमें जो 3 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ा, एक पद के द्वारा परमेश्वर हमें उनके द्वारा हमें एक चेतावनी देता है कि डरो मत, और किसी प्रकार का क्लेश भी तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुमने किसी प्रकार का भय नहीं तो भूषण, यानी किसी प्रकार का हमें जीवन में आमच्या जीवनात भूषण झाला पाहिजे, तो भय नाही आला पाहिजे, म्हणजे एक आदर आला पाहिजे, एक हिंमत आली पाहिजे आमच्या जीवनामध्ये. कुठल्या प्रकारचं, ज्या प्रकारचं प्रेषित पौलाचं जीवन आमच्या जीवनामध्ये उतारण्यासाठी जसं तो प्रत्येक टाइम म्हणतो माझं अनुकरण करा, मेरा जैसे मैंने अनुकरण किया है मसीह के जीवन का वैसा आप भी करना है. म्हणजे त्याला बोलण्याची जी हिंमत आहे, कारण त्यांनी एकही वचनाला कुठल्याही प्रकारचं सोडलं नाही. किसी भी प्रकार का एक ही वचन को उन्होंने कभी टाला नहीं, तो हर वचन जीवन में पाते हुए उसको बोलने के लिए एक हिम्मत था कि मैं जैसा उसका अनुकरण करता हो तो आप भी उसका अनुकरण करना चाहिए. तो आज आमच्या जीवनामध्ये कशा प्रकारचं अनुकरण आम्ही म्हणू शकतो का, तर माझं अनुकरण तुम्ही पण करा. काय मंडळीत तर नाही बोलू शकत, मंडली के अंदर तो हम नहीं बोल सकते किसी को मैं जैसा जिया हो मेरा अनुकरण करो तुम. हम सिर्फ केवल अपनी संतान को, अपने कुटुंब में, अपने परिवार को ये बोल सकते हैं और अपने बच्चे को बोल सकते हैं. तो यही परमेश्वर का वचन हमें बोलने के लिए ये हिम्मत आना चाहिए कि किसी प्रकार का जीवन हम अगर अनुकरण करते हैं परमेश्वर का तो वचन के जैसा हमें चलना चाहिए. तो आज हम देखेंगे हमारे जीवन में किसी कमी घटी है और हमारे जीवन में जिस प्रकार जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन अगर हमें भरपूरी इससे हमें मिलता है तो उस टाइम पर हमारा जीवन में वो भरपूर आने का समय किसी प्रकार का हमें जीवन में गर्व नहीं होना चाहिए. तो जिस समय हमें अगर वचन मिलता है तो हम नम्र बनना चाहिए. तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या फलद्रुप होकर वो जैसा ज्ञान मिलता है वैसा हमें नम्र बनाता है. तो परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे कि जैसा कि प्रेषित पौल का जीवन में जिस प्रकार परराष्ट्रीय लोगों के लिए एक उदाहरण बना, जाके हम भी उसमें हैं. परराष्ट्रीय म्हणजे कोण आहे, कारण ज्या प्रकारचा इस्रायल राज्य सोडून आम्ही त्याच्या बाजूला सर्व कोणी आहेत तर ते परराष्ट्रीय. इस्रायलमध्ये सुद्धा परराष्ट्रीय लोक राहत होते, परंतु त्याच्यामध्ये प्रभूला जाणणारे तिथेचे लोक आहेत, परंतु प्रभूला न जाणणारे त्याचे लोक दुसरे, त्याचे लोक नव्हते. म्हणून अशा लोकांना परराष्ट्रीय प्रकारचं म्हटलेलं आहे. तो देखेंगे हम उसके जीवन में कैसा प्रकार का प्रेषित पौल ने हमारे जीवन में काम करने के लिए एक आदर कैसा दिया है. तो हम देखेंगे
कलीसिया के पहले अध्याय और 24 पद में देखेंगे। पहले प्रथम, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। प्रेषित पॉल यहाँ पर उसने देखा है कि किसी प्रकार का जीवन में उन्होंने दुख कष्ट और किसी प्रकार का परेशानी सहा है, तो केवल उनके जीवन में मसीह था और मसीह को पाया था, इसलिए सब कुछ सहने के लिए उसको वो सामर्थ्य मिलता था। और वो सामर्थ्य पर राष्ट्र के लिए एक प्रकार की परमेश्वर में लाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए परमेश्वर ने उनको एक पात्र बनाकर उसको इस्तेमाल कर रहा था। तो हम देखेंगे उसी का पद में दूसरा करंती और 11 अध्याय उसका 23 पद से 27 तक पढ़ेंगे, थोड़ा दूर पद है। या वे ही मसीह के सेवक है। मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों की जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वाले जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में। परमेश्वराच्या नावाला महिमा देतो। तर परमेश्वराने ज्या प्रकारचं जीवन प्रेषित पॉलला जगण्यासाठी जो आत्माची भरपुरे दिली होती, जे बल त्यांनी प्राप्त करून घेतलं होता प्रेषित पॉलाने, आणि जे बल परमेश्वराने त्याला दिलं होतं, त्याच्याद्वारे, त्या आत्म्याच्या द्वारे तिने हे सगळे प्रकारचे दुःख कष्ट संकट जे पण आले, प्रेषित पॉलाने स्वतः काय आत्म्याच्या द्वारे ते सगळे तिने स्वतःवर घेतले। परमेश्वर ने प्रेषित पॉल को जैसा इस्तेमाल करने के लिए जैसा बनाया था कि सब कुछ दुख कष्ट और विपत्ति जो भी कुछ है उसने अपने ऊपर लिया। जैसे की कलीसियाचं जसं पहिला अध्याय त्याच्यामध्ये 24 वचनामध्ये आपण ऐकलं, अनेक विधी आपत्तीला मी खचलो नाही आणि तुम्ही खचू नका, पौलाने व्यापक दुःख सहन केले। दुसऱ्या करंतीमध्ये 11 आणि 27 वचनापर्यंत आपण बघले, पुस्तकात त्यांनी काय केलं, उदात्त कार्य करता त्यांनी दुःख सहन करणारे असे ख्रिस्त सेवक असे केले तिने स्वतः। म्हणजे परमेश्वराच्या आपण दिवसामध्ये मागील दिवसामध्ये सेवकाच्या द्वारे कृपा 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 हे आम्ही ऐकले। कारण का, परमेश्वराच्या कृपेविना कुठल्या गोष्टी काय होत नाही, परंतु ज्या प्रकारचे प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रेषित पौलाला जी कृपा जी दिलेली होती, ते कृपेमध्ये आज कृपेचा काळ आहे आणि त्या कृपेच्या काळामध्ये आम्ही पण काय जीवन जगत आहोत। कशा प्रकारे आम्ही ती कृपा प्राप्त केली, हमने कैसा प्रकार के कृपा के प्राप्त किया, आज भी हम जीते हैं, जीवन जीते, ये कृपा का समय। अगर एक कृपा का समय में अगर हमें कृपा को सही तरीके से इस्तेमाल करके हम कृपा के स्थान में अगर नहीं रहेंगे, तो हम एक शापित बन के अगर जीवन बिताते तो आखिर में हमारा नाश हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहा गया है। तो हमने कई बार ये वचन के द्वारा संदेश सुना है, कृपा हमें मिली है, परमेश्वर के द्वारा ही मिली है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिले। तो हम देखेंगे दूसरा पद, संत पौल की दूसरी बड़ी प्रार्थना एक थी हमारे जीवन में। वो कैसी प्रार्थना थी कि संत पौल की प्रार्थना किसी प्रकार की दी थी, तो वो प्रार्थना भी हम देखेंगे। पहले प्रथम इफिसियों का 3 अध्याय और 14 से लेकर 21 तक एक बड़ा पद है, लेकिन हमें सिर्फ 14 पद से हम शुरुआत करेंगे 15 तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। देवपित्याच्या उद्देशातून तो प्रार्थनाला सुरुवात करतो आणि प्रत्येक ख्रिस्ती कुटुंब हे देवाचे कुटुंब लहानसे रूप आहे। प्रत्येकाने देवाच्या ऐश्वर्याच्या संपत्तीप्रमाणे त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे अंतर्मयी बल संपन्न व्हावे, कारण देवाची इच्छा है। उसका 16 पद भी पढ़ेंगे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर ही मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते
करते जाओ. हाँ, तर ह्या प्रार्थनेतील मुख्य शब्द बल संपन्न व ज्ञान व प्रीती या तीन गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये ह्या प्रामुख्याने पाहिजे. क्यों हमारे जीवन में मुख्य शब्दों का उधर यहाँ पर वापर किया गया है, यूज किया है उस शब्दों का बल संपन्न, ज्ञान और प्रेम या प्रीति में रहना चाहिए. अगर ये वचनों के द्वारा हमें समझने के लिए उसका 17 पद पढ़ेंगे. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और उसका 19 पद पढ़े. और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से भरे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. यही तीन प्रमुख पद के द्वारा वो प्रार्थना में मुख्य शब्दों का इस्तेमाल करता है कि हम बल संपन्न हों, ज्ञान प्राप्त करें और प्रेम में बढ़े. ये प्रेम अगर प्रेषित पौल के जीवन में था, इसके लिए वो हिम्मत से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को पाकर और ये कान के द्वारा वो विधर्मी लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लोग नहीं वही लोगों के लिए वो प्राप्त करने की इच्छा में परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह का द्वारा आत्मा के द्वारा वो इस्तेमाल कर रहा है. और हमें ये शब्द से प्रार्थना का जीवन प्राप्त करना चाहिए. अगर ये वचन के द्वारा हमारा जीवन में उसका फिर से पद पढ़ेंगे हम इफिस के 3 अध्याय 14-15 पद. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराणे का नाम रखा जाता है. हां, प्रत्येक मनुष्याच्या जीवनामध्ये प्रत्येक कुटुंब देवाने जे बनवलेलं आहे काहीतरी उद्देशाने बनवलेलं आहे. आणि देवाचं घर म्हणजे काय की प्रत्येक कुटुंबाचा सदस्य, प्रत्येक परिवार त्या ठिकाणी समावेश व्हावा म्हणून परमेश्वराने ह्याकरिता विदेशी लोकांना देवाचा प्रेमळ आणि प्रतिपूर्ण उद्देशाने समवलेल्या झालेल्या या लोकांना त्यांनी काय केलं, जवळ करण्यासाठी त्यांनी ह्या प्रार्थनेचा हे केलं. आपण इफिसचं त्याच्यावर 3 अध्याय आणि 1 वचन वाचूया. इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ. कारण प्रभू यीशु ख्रिस्त अन्य जातींसाठी बंदीवान झाला. कारण का, आता आपल्याला माहिती आहे आम्ही ख्रिस्ती लोकांमध्ये चांगल्या मोकळे मनाने बोलतो आणि इतरांशी मोकळे मनाने जातो, पण सामने ज्या लोकांना प्रभू यीशु ख्रिस्त आवडत नाही ते लोक आपले विरोधी बनतात. आणि अशाच लोकांनी त्या ठिकाणी प्रेषित पौलांनी ज्या टायमाला अनेक लोक विदेशी लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या लोकांनी काय त्यांच्या जीवनामध्ये काय झालं, द्वेष निर्माण झाला. आणि जे देवाचे निवडलेले होते त्यांनी ते देवाकडे आले, परंतु जे देवाचे निवडलेले ते काय करतात, देवाच्या कामाला फळवा करतात. ये जो परमेश्वर का चुना हुआ है वो परमेश्वर का काम के लिए वो सुनते हैं और जीवन बिताते हैं, वो परमेश्वर के निकट आते हैं. मगर जो परमेश्वर की चुना नहीं वो परमेश्वर को कामों के लिए वो क्या करते हैं, विरोध करते. वो एक प्रकार का परमेश्वर का कामों के लिए, अच्छा काम करने के लिए कुछ ना कुछ विरोध करते हुए वो अड़खड़ जाते हैं. और उसी से द्वारा इंसान के जीवन में वो हिम्मत बढ़ने के वजह वो कमकुवत हो गए और डर के मारे वो पीछे हटता है. लेकिन प्रेषित पौल ने वैसा जीवन भी किया नहीं. हम देखते हैं उसका हर एक जीवन कैसा था, तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशुच्या आत्म्याच्या द्वारे, प्रभु यीशु ख्रिस्ताच्या आत्म्याच्या द्वारे प्रेषित पौल या ठिकाणी तो आत्म्याच्या द्वारे कार्य करायचा. तर आपण त्याचा पुढचं पद टिपून पाहूया, कारण ह्याकरता तो जोडणारा शब्द मागील विचारांशी संबंधित होता. कारण पुढे टिकून नव्या कराराच्या काळात साधारणपणे प्रार्थना करीत असत. काय नव्या कराराच्या काळात साधारणपणे गुडघे टेकून प्रार्थना करायचे, उभे राहून प्रार्थना करायचे या घुटना टेक के प्रार्थना करते थे और खड़ा होकर भी प्रार्थना करते थे. क्या मत्ती उसका देखेंगे 6 अध्याय और 5 पद में हम देखेंगे. जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके. जब हम प्रार्थना करेंगे तो कपटी के समान नहीं करना चाहिए. यानी कि कपट बोलेगा तो क्या हमारे जीवन में मन में और कुछ है और शब्दों के द्वारा हम क्या प्रसन्न लोगों को करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते. लेकिन परमेश्वर कह रहे थे इंसान का अंतकरण को जांचता है. हम देखते कई बार, इसीलिए
उसका लूक के 18 अध्याय और 11 पद में भी देखेंगे कशा प्रकार से हमें प्रार्थना करायला पाहिजे, कैसे प्रकार से हम प्रार्थना करना फरीसी चाहिए। खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न ही चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हमने देखा यहाँ पर भी कैसे प्रकार की प्रार्थना कर रहे थे क्या? और एक दूसरे की कमी को देखते हुए बताते हुए परमेश्वर को अपने को खुद को क्या करते हैं, खुद को प्रशंसा मिलने के लिए एक परमेश्वर से हम बताते हैं। परमेश्वर को यहाँ पर क्या जानकारी नहीं है, समझता नहीं है, क्या हम मुँह से बोल के उनको दोहराए इस बात को। उसका 13 पद पढ़ेंगे। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। या ठिकाणी आम्ही पाहतो की ज्या प्रकारचे चुंगी लेण्याला जगतदार आहे त्या प्रकारचे कशा प्रकारे प्रार्थना केली। मागच्या टायमाला पण सेवकांनी आपल्याला याच्याविषयी सांगितले की फारसं याच्याबद्दल माहिती नाहीये की हा चुंगी घेणारा जगतदार हा कोण होता, परंतु प्रार्थनाच्या याच्यामध्ये परंतु हा लेवी होता। कोण होता? जगतदार लेवी होऊ शकतो। आम्ही पाहतो त्या ठिकाणी, कदाचित माझं चुकीचं असू शकतो, परंतु मला वाचण्यात आलं बायबलच्या काही ठिकाणी रेफरन्समध्ये हा जगतदार म्हणजे कोण होता? लेवी होता। म्हणून त्या ठिकाणी त्याला मन फिरण्याचं परमेश्वराने एक प्रकारचं एक आत्म्याच्या द्वारे एक भावना दिली। जसं ज्या प्रकारचे जगतदार प्रकारच्या जीवनामध्ये आम्ही पाहतो तसंच जगतदाराच्या जीवनामध्ये ज्या प्रकारे पाहिलं त्याच प्रकारे आम्ही पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताला एक ठेंगणा व्यक्ती पण प्रभू येशू ख्रिस्ताची इच्छेला पाहण्यासाठी, जाणण्यासाठी, माहिती करण्यासाठी तो ठेंगणा व्यक्ती कोण? उंबराच्या झाडावर चढला। काय? उंबराच्या झाडावर चढला। कारण का होता? त्याच्या जीवनामध्ये ठेंगणा पण होता, त्याच्या जीवनामध्ये एक आशा होती। उनके जीवन में एक आशा थी। जो ठेंगा व्यक्ति था, ठेंगना था व्यक्ति की परमेश्वर को मैं देखूं, वो कैसे चिन्ह चमत्कार करते, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो कौन था? हम अगर उसके बारे में हम देखा जाएगा तो वही परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने कहा आज मुझे तेरे घर में आना है। त्याच्या जीवनामध्ये डायरेक्ट जे प्रतिउत्तर त्याला पाहिजे अपेक्षित होते जीवनामध्ये, पण डायरेक्ट प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी म्हणतो, आज मला तुझ्या घरी यायचं, आज ह्या घराला दालन टाकलं। म्हणण्याचा उद्देश काय? आमच्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त येऊन पाहतो, आमच्या कुटुंबात येऊन पाहतो, तो त्या प्रकारचं जीवन प्रेषित पॉलाचं होतं। आणि प्रेषित पॉल जिथं पण जायचा, प्रभू येशू ख्रिस्ताचा तो एक अनुकारी असताना तो जिथे जायचा तिथे त्याच्या जीवनातून काय लोकांचं परिवर्तन व्हायचं। कारण त्याला एक प्रकारचं जसं साधु सुंदर सिंह, जैसे कि साधु सुंदर सिंह को कोई लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के एक प्रकार का उदाहरण दिया गया उसको कि वैसा ही दिखता था, वैसा ही था। क्या सचमुच जिस व्यक्ति ने अगर परमेश्वर का वचन पाया है तो परमेश्वर ने मत्ती का 10 अध्याय में कुछ वचन वहाँ पर लिखा गया है, ज्यांनी देवाचं वचन प्राप्त केलं आहे की त्यांना देव म्हणताय। देवाने काय? त्यांना देव म्हणताय। ज्यालाही देवाचं वचन प्राप्त झालंय, देव त्याला देव हा भूमिका देतो। ह्या कुठल्याही प्रकारचं त्याच्या जीवनामध्ये परमेश्वराचं काय कुठल्या प्रकारची निंदा होत नाही। परमेश्वर आम्हाला जर देवाचं वचन, परमेश्वर अगर हमें परमेश्वर का वचन देता है तो हम परमेश्वर के पुत्र बने, परमेश्वर के संतान बने। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो परमेश्वर का वचन नहीं है तो उसके खिलाफ है। तो हमारा साहजिक लोक काय म्हणते, देवाचे नाही तर शैतान, आम्ही बोलतो ना ह्या जीवनामध्ये। तर आज आमच्या जीवनामध्ये प्रेषित पौलाचं जे जीवन होतं अनुकरण करणार होतं, आज आमच्या जीवनामध्ये ती एक प्रकारची छाया है। वही हमारे एक जीवन में प्रभु यीशु मसीह की एक छाया प्रेषित पौल का जीवन है। तो हम उसको देखकर, एक हमारे जैसा इंसान था वो, क्या किसी न किसी मुंह से वो जन्म लिया था, किसी न किसी परिवार में वो छोटा से बड़ा हुआ, उसने शिक्षा पाई, लेकिन वो शिक्षा जो पाई थी पहले प्रथम उसने, तो वो प्रभु यीशु मसीह की नहीं थी। लेकिन जब उसके जीवन में प्रेषित तो शाऊल का जब पौल बना तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कैसा प्रकार। तर त्या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतं की शाऊलाला जे दर्शन दिलं दुपारच्या कळकळाच्या उन्हामध्ये,
तो शाऊल को जब दर्शन परमेश्वर ने दिया दोपहर के समय में, इतना प्रखर तेज धूप के अंदर परमेश्वर का भी प्रकाश उसको प्राप्त हुआ, तभी उसने जाना कि ये कौन है करके। तभी उसने कहा वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी वाणी में वहां पे उसका नाम लेके गया। तो गया समय में भी पास्टर ने एक वचन से बोला था उसका 17 अध्याय यवहानाचा आणि 3 वचनामध्ये आपण वाचूया। परंतु तिथं ख्रिस्त म्हटलेला आहे। सार्वकालिक जीवन हेच आहे की तू जो एकच खरा देव त्या तुला व ज्याला तू पाठवलेस त्या येशू ख्रिस्ताला त्यांनी ओळखावे। त्या येशू ख्रिस्ताला त्यांनी ओळखावे। ख्रिस्त हा शब्द आला, परंतु प्रेषित पौलाला इथं दर्शन झालं भर दुपारी, तिथं हा येशू नावाचा उल्लेख झाला का? तिथे एकच वेळ इथं ख्रिस्त आणि तिथं ख्रिस्त शब्द दिला नाही, परंतु हाच ख्रिस्त तिथं तिने स्वतःचं नाव प्रकट केलं। मी खूप दिवसापासून ह्या वचनाला मी हे करत होतो, कारण स्वतः प्रभूने स्वतःचं नाव पण दिलं। मोशेला पण नाव विचारलं तर काय मी तो आहे असं प्रकट केलं, परंतु मोशेने हट्ट धरला, परंतु मोशेला त्यानं नाव नाही सांगितलं। परंतु नवीन करारामध्ये आम्हाला नया करार में हमें परमेश्वर ने कैसा नाम दिया? क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही हमारा शांति का दाता है। उसने वो जो नाम प्रकट किया, तो मैंने वही वचन के द्वारा बहुत आनंद मन में किया था जब पास्टर ने बताया था। लेकिन मेरे जीवन में यही था कि उसने जब ये यहाँ पर नाम का जिक्र किया, तो कुछ दिन के बाद मैंने पास्टर को ये बोला कि दूसरा प्रेषित के पत्र में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना नाम बताया। बोले वहाँ पर किसी प्रकार का मसीह ये शब्द नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो मसीह ही बनकर आया था। हाँ, अभी हमारे लिए वही मसीह, अभी हम दूसरा यीशु का प्रचार नहीं करते, यानी दूसरा यीशु ने उनको मिला था प्रेषित पौल को, उन्होंने खुद का नाम दिया था, तभी तो उन्होंने उस पर विश्वास करके उद्धार पाकर उनके कामों के लिए वो आगे बढ़ते थे। तो हमारा विषय क्या था? हम घुटना टेक कर प्रार्थना करना चाहिए और खड़े रहकर प्रार्थना करना चाहिए। अभी कुछ लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, मैं एक संभव बताता हूँ कि पिछले समय में हम कई बार पॉल बदर, हम कोपरगांव, कोहेगांव और अन्य जगह में जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा पॉल बदर ही जाते थे। मैं कभी कभी जाता था अपना गाँव पर करके, लेकिन मेरे से ज़्यादा पॉल बदर ने बहुत से जगह में जाकर सेवा की और बहुत से सेवक लोगों को जाना भी है। उसी में से एक मेरा ब्रदर है, उन्होंने भी प्रार्थना के बारे में ये बताया। बोले भाई हाँ, अगर प्रार्थना करना है तो क्या खड़ा होकर करना है, बैठ के करना है, घुटने पे करना है, या किसी प्रकार का आँख बंद करके करना है? तो मैं बोला हाँ, ये सारी बात तो अच्छा है। मैं बोला इसमें कोई भी बुरा नहीं, लेकिन हमारे साथ में एक बार ऐसा संभव हो गया कि आँख बंद करते समय में हमने प्रार्थना की, तो जिस प्रार्थना विषय पे करते थे तो एक आदमी क्या होगा, प्रार्थना करने के टाइम हमने आँख बंद करने को वो झूलने लगाया, मतलब उसमें दुष्ट आत्मा थी। और उसी में से किसी भाई का वो आँख बंद नहीं था, तो वो जो झूलने वाले आत्मा थी, प्रार्थना करने वाले के ऊपर प्रहार करने के लिए दांत पीसकर आगे आने वाला ऐसा संभव उसको दिख रहा था। तो बाजू वाले व्यक्ति ने उसको क्या किया, उसको इशारा देके उसको आँख खोलने के लिए कहा कि देखो वो व्यक्ति तुम प्रार्थना कर रहे लेकिन वो तुम्हारे तरफ बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है आँख अगर बंद करके हम प्रार्थना करते हैं तो सही में अगर आत्मा के अंदर है तो उसको डर नहीं लगेगा। क्या आत्मा के अंदर अगर प्रार्थना कर रहे, अगर हम शरीर में प्रार्थना करते हैं तो निश्चय है कि हम प्रार्थना करने के समय अगर शैतान भी किसी के जीवन में अगर जागरूक दुष्ट आत्मा हो जाता है, तो आत्मा में अगर आप होंगे तो रहेंगे, वो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार अटैक करने के लिए आएगा, लेकिन वो आ नहीं सकता है, वो डर बता सकता है क्या, लेकिन कर नहीं सकता, आगे नहीं आ सकता। तो बोले भाई अभी हम अभी जहाँ पर भी जाते हैं, हमारे ब्रदर बोले हम जाते हैं तो आप खोल के प्रार्थना करते हैं। उनको एक अनुभव आया कि आँख बंद करेगा तो मालूम नहीं है किसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो अगर अपन बात करेगा तो हमारी तरफ आएगा तो हमको खींच के मारेगा। हाँ,
तो ऐसा कहीं नहीं बोला आँख खोल के। मैं बोला कैसे, तो बोले आँख खोल के तो हम स्वर्ग की तरफ ऊंचा नजर लगाते, बोले नीचे नहीं देखते, लेकिन कुछ हलचल से मालूम पड़ेगा, अपने आँख खोल के रहेगा तो मालूम पड़ता है। मैं बोला आँख बड़ी मेरी भी, मैं भी ऐसा ही आजू बाजू का देख लेता हूँ, ऊपर देखता हूँ तो आजू बाजू में देख सकता हूँ, क्या थोड़ा एक अनुभव हो जाता है। तो हमारा विषय क्या है, प्रार्थना कैसा करना चाहिए। अगर प्रार्थना हम खड़े होकर करते हैं, प्रार्थना अगर हम घुटने बल पर करते हैं, प्रार्थना खड़ा होकर हम ऊपर के स्वर्ग की तरफ आँख लगाकर प्रार्थना करते हैं, तो ये सारी प्रार्थना करने का हमें परमेश्वर का वचन ढंग से बताते हैं, आत्मा में होना चाहिए। अगर आत्मा में प्रार्थना है तो हमारी प्रार्थना कबूल हुई और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देगा। लेकिन हम अगर आँख बंद किया है, लेकिन शरीर के अनुभव से सब कुछ पता लगता है, बाजू में कौन बैठा है, कुछ आ रहा है, कुछ जाता है, अभी लोग करते हैं सब, आँख बंद करते हैं, लेकिन आज बाजू से कोई जाएगा उसको थोड़ा सा भी हवा लगेगा ना तो आँख खड़ा कर देते, देखते रहते कौन गया कौन आया। मैं बोला, मैं सोचता हूँ क्या ऐसा करने से सही में हम आत्मा में है क्या। मैं कभी कभी पहले शुरू में ऐसा ही करता था, क्या डरता था मैं, क्यों प्रभु ने आया, लेकिन क्यों प्रभु बोलता डरो मत, लेकिन डरता क्यों था। हाँ, अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, वचन जब हम शेयर करते हैं तो वो क्या होता है, दुष्ट आत्मा बाहर निकलता है, जागरूक होता है और वो दूसरे को क्या करता है, अटैक करता है। मैं बोलता हूँ जो प्रार्थना आत्मा में करता है तो उसके ऊपर कभी अटैक नहीं होगा। हाँ, वो डर बता सकता है। हमने कई बार संभव ऐसे देखे हैं कि यहाँ पर हमारी एक आंटी भी थी, क्योंकि उसका मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ उदाहरण देना चाहिए कि हम प्रार्थना कैसे करना चाहिए। ऋषि पॉल ने जैसा किया है, हमें उसी उदाहरण पर हम एक दूसरे को शेयर करना चाहिए। तो हमारे परिवार में एक सदस्य था, उनका लड़का 10वीं पास हो से मेंटल जीवन बिताता था, मतलब जो प्रकार का उनके माइंड में गड़बड़ किया कुछ, तो हम ऐसे बोलते साइंटिफिक तरफ के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से हम बोला जाएगा तो कोई भी अगर हरकतें करेगा तो उसको पागल कहा जाता है, क्या। तो आम्ही त्या गोष्टीला पागल नाही म्हणायचं, दुष्ट आत्माचं बंधन म्हणायला पाहिजे। काय बंधन म्हणायला पाहिजे, एक दुष्ट आत्म्याचं बंधन। कोणी पण व्यक्ती पागल झाला, वेडसरपणे बोलतो तर त्याला आपण काय म्हणतो, बंधन नाही, कारण हे दुष्ट आत्म्याचं बंधन आहे। कारण आणि ते परिवारामध्ये तो व्यक्ती असा होता आणि त्याचं सर्वांना नाव माहिती आहे, काय जे जुनी भाऊ बहिणी त्या व्यक्तीचं नाव, कारण ते व्यक्ती काय त्याच्या घरी मी पहले सुरुवातीला जायचो, माझे दोन्ही लेकर घेऊन जायचो, मेरे दोनों बाल बच्चे उनके घर में जाते थे और आंटी के साथ वचन के साथ शेयर करते थे, बातें करते थे। लेकिन उनका लड़का पागल जीवन बिताता है करके हमें मालूम नहीं था, क्या। नया मैं उनके घर में जाता था, प्रे करता था, तो जब प्रे करने के समय उनका लड़का क्या करता था, हाथ में छुरी लेके आता था, क्या हाथ में छुरी लेके आता था। और जो प्रेयर करता है ना, हम प्रेयर करने के समय आँख बंद करता था तो ऐसा घुमाता था, वो ऐसा घुमाता था। तो मेरे बच्चे लोग है ना कभी कभी डर जाते थे। अभी हमने आँख बंद किए, आंटी ने आँख बंद किया, मेरी मिसेस ने आँख बंद किया, तो ये बड़े लोग हम समझते, लेकिन बच्चे लोग इतना देर आँख बंद नहीं करेंगे, तो वो बोलते थे, तो आदमी आकर बढ़े वो छुरी लेके ऐसा करता था। तो घुमाने का मतलब क्या है, क्या वो शैतान उसके जीवन में रहकर वो हमें क्या करता था, डराता था। तो हमने देखा एक बार होगा, दो बार होगा, पहली बार उसको देखा तो हम डर गए। हम बोला अभी इसका हाथ में छुरी है, हाँ या ऐसा करता है, देखा पोक के अंदर, क्या डर गए हम लोग। तो पर दूसरा बार भी देखा, तीसरा बार तो उनकी मम्मी बोली डरो मत, ये ऐसा ही करते रहता है, वो डराता है, क्या। तो कभी कभी हम जाते थे तो कभी कभी उसका जीवन से वो दुष्ट आत्मा क्या करता, कुछ खाना लेकर आया तो कच्चा खाता था, क्या कच्चा। तो मैं बोला ये दुष्ट आत्मा का जो बंधित व्यक्ति है, जब ऐसे हरकतें करता है तो हमें वचन में रहना चाहिए और हमेशा वचन, जैसे कि एक प्रकार के दुनियादारी के लोग कैसे एक जंप करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा जंप करना नहीं, प्रभु 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 नहीं करना है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा को एक वचन से क्या उसको भागना है, ये वचन के द्वारा हमें उसको भागना है। तो एक है दुनियादारी के लोग जो हमें वचन से बांधते हैं, वो मंत्र से बांधते हैं, हमें वचन से बांधना है। ये हमें परमेश्वर ने अच्छा तरीके से सीखा है और प्रेषित पौल के जीवन में ऐसी समस्या कई बार है, हमारे से ज़्यादा उनके जीवन में आए। उन्होंने जब बताया कि प्रार्थना का जीवन कैसा हमें करना चाहिए, तो हमारे जीवन में
जिस प्रकार का हमने देखा क्या हर एक के जीवन में कैसा प्रकार का दुष्ट शक्ति प्रबल होकर शैतान काम करवा लेती है, तो आगे देख के हम प्रार्थना में कैसा करना चाहिए। लूक का उसका 22 अध्याय और उसका 41 वचन में देखेंगे। और वह आप उनसे अलग एक टेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। घुटने टेककर यहाँ पर भी प्रार्थना करने लगे। उसका मार्क का 14 अध्याय 35 वचन में भी हम सुनेंगे कैसा प्रकार का। मग तो काहीसा पुढे जाऊन भूमीवर पडला व त्याने अशी प्रार्थना केली की शक्य असेल तर ही कटका माझ्यावरून टळून जावा। हा. या ठिकाणी आम्ही पाहतो कशा कशा प्रकारे प्रार्थना करायला पाहिजे। मत्ताई त्याचा 26 अध्याय 39 वचनामध्ये, मत्ताई 26 का मग तो थोडासा पुढे जाऊन पालथा पडला आणि त्याने अशी प्रार्थना केली, हे माझ्या बापा, होईल तर हा प्याला माझ्यावरून टळून जाऊ, तथापि माझ्या इच्छेप्रमाणे नको तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। प्रभू येशू ख्रिस्तांनी ज्या प्रकारे प्रार्थना केली, काय खरंच त्यांनी दुःख बाजूला करण्यासाठी केलं होतं का? नाही। आम्ही आत्म्याने ह्या ठिकाणी समजून घेतलं होतं। त्यांनी ज्या ठिकाणी ते बोललं, प्रभू यीशु मसीह ने कहा था, हो सके तो ये प्याला मेरे से दूर हो। क्या अगर ये प्याला पिता परमेश्वर ने अगर दूर किया होता तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठते थे, आज उसके बारे में चर्चा नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह का उद्धार के बारे में नहीं सुनते थे, किसी का उद्धार नहीं होता और गहराई में हम एक दूसरे से आज बात नहीं करते थे। अगर लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर को बनाने से पहले परमेश्वर ने बना के रखा था और वो अपने पुत्र के द्वारा बना के रखा था। इसीलिए वो एक आदर्श प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसा प्रार्थना करना चाहिए करके प्रेषितों से पुटते उसका 21 अध्याय और 5 पद में हम यहाँ पर भी वचन के द्वारा देखेंगे। मग असे झाले की ते दिवस संपल्यावर आम्ही तिथून निघून मार्गस्थ झालो, तेव्हा स्त्रिया व मुले यांच्यासह सर्वांनी आम्हाला नगराबाहेर पोहोचवले। तेथे समुद्राच्या किनाऱ्यावर आम्ही गुडघे टेकून प्रार्थना केली। वहाँ पे भी हमने देखा कैसा घुटना टेककर प्रार्थना की। हम प्रार्थना कहाँ पर भी कैसे भी किसी भावना से हम अगर बुद्धि में लेकर अगर करेंगे तो शरीर में हो जाएगी, लेकिन अगर बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है तो परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। क्या तो हम प्रार्थना हम कब कब देखते हैं, मैं कई बार ऐसा देखा हूँ, जब भी हम कभी सफ़र करते हैं या इधर जाते हैं तो आपको मालूम है बहुत से लोग ऐसे जो है जो वचन के वायदे में पूरे किए हुए संतान और बिना वचन के वायदे की संतान, बिना वचन के वायदे की संतान जो है वो भी प्रार्थना करती है, तो वो किसी प्रकार का लज्जा ना करते हुए कहीं भी जाकर उसका समय पर वो अपना क्या करता है, नमाज अदा करते। तो हमें एक आदर्श ये समझना चाहिए कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, हम किसी इंसान को देखने के लिए, हम अपना बर्ताव इसको दिखाने के लिए नहीं कर रहे। तो हम हमारे परमेश्वर के लिए एक अच्छा संबंध बनने के लिए परमेश्वर के सेवकों ने कई बार समझ घुटना मुड़कर प्रार्थना करना एक नम्रता ही होता है। अभी कोई बोलता है क्या घुटना टेक कर ये नम्रता ही होती है? ऐसे नहीं, लेकिन वो एक और अच्छा एक मायने में इंसान के जीवन में एक आदर है और परमेश्वर के जीवन से हमें एक भाव आने के लिए बड़ा स्रोत है। क्या अगर हम घुटना टेकते हैं तो हमारे जीवन में इसी प्रकार का अगर जीवन चालू रहता है तो परमेश्वर हमें सफलता पाने के लिए सहायता करता है। आगे देखेंगे एशिया का 45 अध्याय है, उसका 22-23 वचन पढ़ेंगे। पृथ्वी के दोनों के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुंह से यह वचन निकाला है, वह यह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे मुंह के सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुंह के मेरी ही शपथ खाई जाएगी। वो कहाँ पर होएगा? अंतिम समय में भी हो जाएगा। जो व्यक्ति आज परमेश्वर को जानता नहीं, मानता नहीं और खुद के जीवन में वो घमंड कर मैं हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरे जैसा कोई, ऐसा व्यक्ति के लिए भी आखिरी के समय में घुटना टेकना पड़ेगा और मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने सभी को बनाया है और परमेश्वर के हाथों में सबकी नाड़ी है। क्या
सबका जीवन का स्वास्थ्य उसी के हाथों में। तो हम ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन से हम परमेश्वर से कैसा प्रार्थना करें या कैसा हम विनंती करें या कैसा हम उनके जीवन में जीवन डालकर बात करें। तो आम्ही ह्या वचनांच्या द्वारे परमेश्वराला कशा प्रकारे पौलाच्या मनात असावी ह्या गोष्टी म्हणून प्रेषित पौलाने ह्या जीवनातून आनंद सांगितला तर माझं अनुकरण करा। पहिले कारण त्याच्यावाला 11 आणि त्याच्यावाला 1 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे माझं अनुकरण करा। तो बोलूया आपण मेरी से चाल चलो चलो जैसे मैं मसीह की से चाल चला। कारण माझ्या प्रकारे चाला कारण मी ख्रिस्ताप्रमाणे चाललो आहे का मेरी जैसी चाल चलो मतलब मैंने मसीह की जैसी चाल चला है। ऐसा हिम्मत में से हम अपने परिवार को अपने भाई लोगों को या अपने बच्चे लोगों को हमें एक आदर्श देकर हमारे जीवन से वो कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेषित पौल सीखा और प्रेषित पौल का इस्तेमाल इफिस शहरों में हुआ, फिलिप शहरों में हुआ। आपने देखा अभी कितना 3 बड़े बड़े सिटी के गाँवों के अंदर परमेश्वर का महिमा करने के लिए इस्तेमाल किया। तो हम देखते हैं कि रोम की 14 अध्याय और 11 पद में भी हम देखते हैं क्योंकि लिखा है प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। या ठिकाणी प्रत्येक गुडगा परमेश्वराचा अंगीकार करल। आज लोकांना भरपूर आहे परमेश्वराने जीवन दिलंय आशीर्वाद दिलाय तरी त्यांच्या जीवनामध्ये दुःख काय कंबर दुखत गुडघे दुखतात काय डोकं दुखतं आशीर्वाद दिलेले परमेश्वर के नाम में सफलता प्राप्त करू शकतो आपण। परमेश्वर के नाम के लिए हमारे जीवन में सब कुछ आशीष दी है परमेश्वर ने। जैसे कि एपीसी 1:3 में कहा सगळे वरदान आशीर्वाद दिलेले आम्हाला परमेश्वराने, परंतु हमने वो आशीष देने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए उसमें विश्वास में रखने के लिए किसी प्रकार का मन में हमारे क्या है परिपूर्णता नहीं है, जीवन में परिपूर्णता नहीं है, या आत्म्यामध्ये आम्ही परिपूर्णता नाही आहे। म्हणून आमच्या जीवनामध्ये आम्ही कशाही प्रकार करतो नाही प्रार्थना करायची आहे गुडघ्यावरून माझे गुडघे दुखतात प्रार्थना करायची मी जास्त वेळ बसू शकत नाही कारण मला चेअर पाहिजे मला मांडी घालूनच पाहिजे नाही मला उभेच करता येते प्रार्थना मग ठीक है या सगळ्या प्रकारच्या परंतु मी तुम्हाला मुद्दा क्या सांगतो मुद्दा यही मैं कहता हूँ कि जब भी हम कैसे भी प्रार्थना करें लेकिन आत्मा में करना चाहिए। आत्मा में प्रार्थना रहेगी और परमेश्वर का महिमा के लिए वो इस्तेमाल करेगी। तो आमीन और उसका फिर से फिलिप का 2 अध्याय और 10 पद और 11 पद पढ़ेंगे। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। कारण हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। आज परमेश्वर का महिमा करने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि हम डरते कि ये वचन के द्वारा हमें हमारे जीवन में ये पूरा निश्चय होना चाहिए क्या जो लोगों को भी आज हम वचन सुना रहे अगर ये वचन भी नहीं सुने आखिर उनको ये लफ्ज में बोलना चाहिए कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से घुटना टेकने वाला है। अभी ना टेके या अभी ना माने अभी परमेश्वर का बातों को ना समझ होए लेकिन हमारे जीवन में आखिरी समय जो आएगा वो समय पर परमेश्वर दया के सिंहासन पर है अभी लेकिन कृपा के सिंहासन पर है अभी लेकिन उस समय पर हमारे जीवन में किसी प्रकार की दया नहीं होगी किसी प्रकार का कृपा नहीं होगी। वो समय ऐसा रहेगा कि घुटना टेकना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में वो समय नहीं आते हुए अभी से परमेश्वर के नाम से अच्छा कामों के लिए घुटना टेकना चाहिए अच्छा काम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए तो परमेश्वर की महिमा होगी। तो देखिए कि पिता के सामने हमने कैसा रहना है कारण पित्याबरोबर आम्ही कसं राहायला पाहिजे ह्या पात्रातील पित्याचा उल्लेख आहे। एपिस करायचा पहिला अध्याय आणि त्याच्यावर 2-3 वचन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष दिले आणि त्याचा 17 पद उसका 17 पद पढ़ेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी
पर चालने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। उसका दूसरा अध्याय का 18 पद, कारण त्याच्याद्वारे आत्म्याच्या ओघे आपणा उभयंतांचा पित्याजवळ प्रवेश होतो. 19 पद, तर यावरून तुम्ही आतापासून परके व उपरे नाही, पण पवित्र जनांच्या बरोबरीचे नागरिक व देवाच्या घरचे आहात. उसके बाद में कहा गया परमेश्वर का वचन के द्वारा हम परके ना होते, हम परके ना रहेंगे, यानी आम्ही परके नसून आम्ही देवाच्या घराचे त्याच्या कुटुंबाचे सदस्य आम्ही होणार. तर परमेश्वर का वचन वहाँ पे 4 का 6 में भी कहा है. हाँ। 21 और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, सब में है. उसका 5 पद का 20 पद, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो. सदा के लिए उसका परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करो. उसका 6 अध्याय का 23 पद में भी लिखा हुआ है, देव पिता व प्रभू येशू ख्रिस्त याच्यापासून बंधूंना शांती व विश्वासावर स्थिती लाभ. कारण ह्या ठिकाणी परमेश्वराचं वचन आम्हाला कशा प्रकारे प्रार्थनामध्ये आम्हाला एक प्रोत्साहन देतं आणि पित्यासमोर आम्ही कशा प्रकारे या ठिकाणी आमचं जीवन व्यतीत केलं पाहिजे. परमेश्वर आम्हाला या ठिकाणी त्याच्या नावामध्ये, कारण प्रत्येक जगातील प्रत्येक कुटुंबाचं नाव देवाला माहीत आहे. पृथ्वीवरील स्वर्गातील सर्व वंश देवाच्या योजनेत येतात, कारण देवाने प्रत्येकाला बनवले. तर परमेश्वर को हर एक वंश का हर एक परिवार का मैंने पहले ही वचन के द्वारा पढ़ाया था. ये हर एक वंश हर एक परिवार परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने जिसको चुनने का परमेश्वर के पास हक है. अगर हम जीवन में अगर चुनौती पाते हैं तो हम भी देखते हैं क्या कैसा प्रकार का जीवन में चुनौती लेने का है, तो अच्छा फर्क खराब या बुरा रहने का जो हम बाजू में टाल देते, लेकिन अच्छा फर्क परमेश्वर से हम क्या अच्छे थे क्या परमेश्वर के सामने नहीं थे. जैसा कृषि पॉल जैसा बताता है, और अभी भी पॉल बताते भी बताया कि आम्ही पहिले कोण होतो, आम्ही त्याचे वैरी होतो. वैरी चांगले नव्हतो, पहिल्यापासून वैरी होतो. तर असं नाही मधल्या काळात पहिले चांगलं होतो, मधल्या काळात वैरी झालो आणि आता परत तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आम्ही चांगले हो. म्हणजे मधला टप्पा काय आम्हाला असं नाही. पहिल्यापासून आम्ही कोण होतो, आईच्या उदरात आम्ही जन्मलो, परंतु पापामध्ये जन्मलो परमेश्वराचा वचन. परंतु परमेश्वराने आम्हाला तिथून निवड केली आणि त्या निवडलेल्या याच्याबद्दल तिने आम्हाला पवित्र म्हणून निवड केलेली. परंतु या जगाच्या राहणीतीप्रमाणे आम्ही पुन्हा काय करतो, जगामध्ये राहून अधिक पाप त्याच्यामध्ये जीवनात येतो. म्हणजे पहिले पापामध्ये आमचा जन्म झाला आणि त्याला पुन्हा आम्ही पापाकडे जोडल्या जातो. परंतु या ठिकाणी पित्यासमोर आमचा अंतर्मय कसं राहायला पाहिजे आणि कशा प्रकारे आम्ही त्या पात्रामध्ये आम्ही उभं राहायला पाहिजे हे परमेश्वराचं वचन आम्हाला सांगतं. आणि इफिसकराचा पहिला अध्याय 10 वचनामध्ये ज्या प्रकारे आम्ही आता वाचत आहोत, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ. या ठिकाणी काय सांगितले तर परमेश्वराच्या नावामध्ये त्याच्या वैयक्तिक संबंधाने आम्ही वाढलं पाहिजे. उसके जीवन पाकर हमें बढ़ना चाहिए. उसका कलेशिकरस का पहला अध्याय उसका 20 पद में भी हम पढ़ते हैं कैसा प्रकार का पिता के सामने हमें होना चाहिए. और उसके बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर दे, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में. कई जगह पर मेल करने के लिए भी बार करता है. अभी मेल हमारा पहला प्रथम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके साथ हुआ, लेकिन आज भी हमारे जीवन में बहुत सी जगह में हमने पृथ्वी पर रहते समय पर, जग में रहते समय पर हमारा हर एक व्यक्ति के साथ मेल है क्या? अगर यहाँ पर अगर हमारा मेल बना रहेगा तो परमेश्वर वहाँ पे भी हमारे मेल के साथ स्वीकार करेगा. हम बोलते परमेश्वर को पद कहता है क्या हम अगर एक दूसरे को अगर क्षमा करेंगे तो परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा किया करके ये समझकर चलना चाहिए. तो हमें जीवन में मेल का बंधन में रहकर मेल का जीवन पाते हुए चलना चाहिए. आगे परमेश्वर का वचन कहता है उसका फिलिप 2 अध्याय 10-11 पद में जो अभी वापस पढ़ा था, वापस एक बार पढ़ेंगे. जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की
लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु। कारण या ठिकाणी वैभवशाली पिता स्वर्ग पृथ्वीवरून सर्व कुळामध्ये पिता आहे, परंतु परमेश्वराचं वचन त्याच्यावाला 23 अध्याय आहे, त्याचं 16 वचनामध्ये आपण पुन्हा पाहू की असे दान घ्यायला पाहिजे. कि वह आपकी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ. या ठिकाणी असे दान प्राप्त करतो आम्ही त्याच्यामध्ये बलवंत व्हायला पाहिजे. कशामध्ये? त्या दानामध्ये. जे दान करते ते सामर्थ्य. आता हे बल कशाने पाहिजे? बाहुबलामध्ये नाही पाहिजे. जे आमच्या शरीरामध्ये जे म्हणतात ना, बाप किती सामर्थ्य, याच्यामध्ये बाप किती ताकदवर आहे, ते 50 किलोची बोरी उचलतो, आता तो 1.5 क्विंटलची बोरी उचलतो. हे कशात होईल? शरीरामध्ये बल होईल. काय? परंतु परमेश्वर आम्हाला आत्मिक बल दाखवत आहे. आत्मिक बलामध्ये आम्ही संपन्न व्हायला पाहिजे. आम्ही किती प्रकारचा शरीराने जाळजूळ झालो, परंतु आम्हाला परमेश्वर या ठिकाणी आध्यात्मिक बल संपन्न होण्यासाठी परमेश्वर आम्हाला त्या ठिकाणी तो चालवत आहे. परंतु पवित्र आत्म्याची याचना केली आहे. पवित्र आत्म्याचे कार्य आपल्या अंतर्मयी होते. ईश्वरी सामर्थ्य ज्ञान प्राप्त झाले तरी ख्रिस्ताची अतुलनीय प्रीती समजू शकेल. कारण परमेश्वराने आमच्यावर कशा प्रकारची अतुल्य प्रीती केलेली आहे. ह्या प्रीतीमध्ये आम्हाला इपिस करायचा त्याचा 3 अध्याय त्याचा 19 वचनाचा पवित्र आत्मा ईश्वरी योजनेतील गहन गोष्टी शिकवतो. और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. कारण आम्ही प्रभू श्री ख्रिस्ताच्या प्रत्येक सामर्थ्यामध्ये त्याच्या वचनामध्ये निपुण होऊन परिपूर्ण व्हायला पाहिजे. कारण आम्ही मरूपर्यंत, देवाने आम्हाला बोलूपर्यंत या कशा प्रकारचं आम्हाला मृत्यू येईल का? नैसर्गिक येतं की कुठल्या प्रकारचं ॲक्सिडेंटनी येतं. तिसऱ्या प्रकारचा मृत्यू आपल्याला माहीत आहे की ॲक्सिडेंट पण नाही, नैसर्गिक पण नाही. मग कुठल्या प्रकारचा क्लेश, कुठल्या प्रकारचा तणाव, मानसिक तणाव, तो आत्महत्या करतो. तर ह्या प्रकारच्या प्रत्येक दोन्ही जे मरण आहे, नैसर्गिक आणि ज्या प्रकारचा अपघाती, ह्या मरणापर्यंत तर आम्ही प्रभूला चांगल्या प्रकारे जाणून परमेश्वराच्या वचनानुसार चाललं पाहिजे. शेवटपर्यंत परमेश्वराचं वचनानुसार पालन केलं पाहिजे. परंतु तिसरं जे अपघाती नाही, हे काय आहे? स्वइच्छेने मरण स्थापित करतो. कुठल्या प्रकारचे जगामध्ये क्लेश आले, सैतान आम्हाला भरवतो आणि म्हणून म्हणतो जा गाडी खाली, समाजाला कळला किंवा संसाराला कंटाळला किंवा कशा प्रकारचे आमच्या जीवनावर बला आली, या ठिकाणी मनुष्याला नकोशी वाटतं आणि तो काय करतो? आत्महत्या करतो. गाडी खाली जा, विहिरीत पड, त्यांना चिटक, किंवा कुठल्याही प्रकारचं विषारी पदार्थ श्रवण करतो. तर हे परमेश्वराला इच्छा विरुद्ध आहे. कारण परमेश्वराची इच्छा नाही की हे सेवन करून तू तुझ्या जीवनाला कंट्रोल, आत्म्याचा नाश करा. म्हणून परमेश्वराचं त्यामध्ये भय माणसाच्या जीवनात पाहिजे आणि आत्म्यामध्ये त्यांनी काय केलं पाहिजे? परिपूर्णता बल संपन्न प्राप्त करून त्यामध्ये चाललं पाहिजे. परंतु परमेश्वराचं वचन आम्हाला या ठिकाणी शिकवतं की त्याच्यावर 14 अध्याय योहानचं 15 पद वाचूया. 27 पर्यंत आहे, परंतु पहिले पद वाचूया. माझ्यावर तुमची प्रीती असली तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळा. कारण परमेश्वराचं जीवन आमच्यात असलं, प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवन आमच्यात जर असलं तर आम्ही आज्ञा पाळतो. परंतु तेच जीवन आमच्यामध्ये नाही आणि आम्ही बरोबर म्हटलं काय की आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर प्रेम करतो. हम अगर ऊपर से कहा जाएंगे आज्ञा का जीवन में किसी भी प्रकार का बहाव नहीं है या किसी प्रकार का आचरण नहीं, और फिर सिर्फ जीवन में प्रभु 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 करते रहेंगे तो दुनिया को दिखेगा कि प्रभु का एक भक्त है, बार बार मुंह में प्रभु का नाम लेता है, लेकिन जीवनामध्ये कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यावर जीवन नाही. काय जीवनात जीवन नाही. कारण आमच्या जीवनामध्ये ख्रिस्ताचं जीवन असेल तर ते जीवनाचा प्रभाव वेगळ्या रीतीने होतो काय, आणि ते देवाला भावणार असं संतुष्ट जीवन. परंतु आमच्या जीवनामध्ये जर ख्रिस्ताचं जीवन येण्यासाठी प्रभू परमेश्वराचं वचन आम्हाला काय सांगतो? ख्रिस्ताने तुमच्या अंतःकरणामध्ये विश्वासाच्या द्वारे काय वारसा केला पाहिजे. त्याच्यावर 17 पद कडून 3 अध्याय आणि 17 पद. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और रेव डालकर. या ठिकाणी
विश्वासाच्या द्वारे परमेश्वर आम्हाला काय करतो या ठिकाणी जड पकडले पाहिजे आणि विश्वासाच्या द्वारे तो बसला पाहिजे. ख्रिस्ताने तुमच्या अंतःकरणात काय केला पाहिजे? वास करला पाहिजे. म्हणजे सहवास. वास म्हणजे काय? सहवास. जसा एखादा व्यक्ती उपवास करतो आणि उपाशी राहतो, परंतु ख्रिस्तामध्ये आम्ही जर उपवास करतो तो उपाशी आहे का? प्रभूचा वास आहे, आम्ही उपाशी नाही. पण जगाचे लोक उपवास करतात, ख्रिस्तामध्ये वास घेण्याच्या ऐवजी ते इतरांचा वास करतात, ते उपाशी राहतात. परंतु दबा के केला, फ्रूट, खिचड़ी सब खाते, उपवास करते, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम नहीं, परमेश्वर का सहवास नहीं. जो सहवास होना चाहिए परमेश्वर का, त्या सहवासामध्ये अंतःकरणामध्ये विश्वासाच्या द्वारे आम्हाला वास मिळाला पाहिजे. तर परमेश्वर आम्हाला त्या जीवनामध्ये जाण्यासाठी देवाचं वचन ज्या प्रकारे ख्रिस्ती विश्वासणारे येशू ख्रिस्तामध्ये जे आणले गेले आहेत त्यांनी विश्वासाच्या द्वारे ख्रिस्तात चिटकून राहावे आणि ख्रिस्ताच्या अंतर्मयी वस्ती करेल. कारण इफिस पहिला अध्याय त्याच्या 13 वचनामध्ये आणि 14 वचनामध्ये ह्या ठिकाणी क्लियर कट आम्हाला परमेश्वराचं वचन यहाँ पे दिया गया और है. उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, पर उसके बोल दिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी निराश का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो. विश्वासाचा बयान आम्हाला दिलेला आणि त्याची महिमा स्तुती करायला पाहिजे. उसने हमें बयान दिया और उसकी महिमा के लिए हमें स्तुति करना चाहिए. उसका कलीसी का रस पहिला अध्याय का उसका 27 वचन में भी हम देखे विश्वासाने ख्रिस्तात येणे होते तर प्रीतीने ख्रिस्तात वाढणे होते. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम्हें रहता है. कारण ख्रिस्तामध्ये महिमांची आशा में वो रहता है. त्याच्या प्रीतीमध्ये आम्ही काय केलं पाहिजे? मुळवले गेलं पाहिजे. जसं हे पद आपण वाचलं इफिसचं पहिला अध्याय 15 ते 19. इस कारण मैं कि उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार. ये जगह पर प्रेषित पौल ने किसी प्रकार का अंतःकरण में आत्मा के द्वारा हमें वास मिलना चाहिए परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया. ये सारी प्रार्थना का पद नहीं पड़ा है. तो हमें ये पदों को देखते हुए हमारे जीवन में परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हुए हमें ये इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए. हर एक भाई बहन के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक सदस्य के लिए हम भले अगर कॉमन प्रार्थना में नहीं करते हैं, लेकिन सेपरेट अपनी लाइफ में जीवन में अगर अकेले में बैठते हुए प्रार्थना करना चाहिए. अगर नहीं होती प्रार्थना तो हमारे जीवन में जैसे प्रेषित पौल का हम अनुकरण नहीं करते. प्रेषित पौल बार बार कहता है मेरा अनुकरण करो. जैसे मैंने मसीह की चाल चली आहे तर आमच्यासाठी प्रत्येक दासानी सेवकांनी ज्या प्रकारचे आम्हाला आरसा दाखवला है, उदाहरण दिलं आहे, पिता घातलेला आहे, जिस प्रकार का हमें हर एक दासों ने एक उदाहरण दिया है, एक आदर है और हमारे लिए वो एक पिता बना है. तो उसके लिए हमें वो करना चाहिए. अगर हम नहीं करते तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में वो स्वभाव नहीं है जो कि ख्रिस्तानी आमच्या जीवनात वास करावा. कारण ते नाही आहे. कारण आमचं जीवन भरकटलेलं आहे. आमचं कुठंतरी जीवन आमचं विस्कळीत झालेलं आहे. म्हणून परमेश्वराचं वचन आम्ही या ठिकाणी कलसीचं 1 अध्याय जसं 27 वचनमध्ये पाहिलं आम्ही, परंतु प्रीतीत मिळवलेले आम्ही पाया घातलेल्या त्याच्यामध्ये पाहिजे. तो प्रीतीचा पाया आणि मिळवलेला पाया कोण आहे? तो ख्रिस्त, प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. आम्हाला सर्वांना माहिती आहे. परंतु त्या
जसं म्हणतात ना, आम्ही स्वर्गात जाऊ आणि आम्ही तिथं पाहू, त्या टायमाला आम्हाला दिसत तो स्वर्ग कसा आहे. आता याची तुलना करायसाठी जगामध्ये काही नाही. काय तुलना करायसाठी काही जगामध्ये आहे का? तरी लोक काय करतात, स्वर्गासारखं बनायसारखं काय बनतात, गार्डन बनवतात. ते म्हणतात हे काय तिथं रम्य वातावरण दिसतं, मला स्वर्गाचं सारखं दिसतं एकदम. मी पाहिलं नाही, पण तुला लगेच स्वर्गाची भूमिका देतो. काय आता पहिले होती का अशी प्रथा? मनुष्य मेल्यानंतर त्याचा अंतिम संस्कार मोठ्या वाजत गाजत बँड लावून निघायचं, कसं तरी ते दुःखाने निघायचं. पण आता कोणत्याही समाजाचा कुठलाही व्यक्ती खाली मुस्लिम सोडून आणि ख्रिस्ती लोक सोडून मरतो तर त्याची वाजत गाजत मिरवणूक निघाली. एवढंच नव्हे तर त्या गाडीला पण सजवलेलं असतं. काय मी म्हणते, हे कुठे पिकनिकला चाललेले आहे का? दुःखाच्या ठिकाणी दुःख करायला पाहिजे, परंतु आता अशी प्रथा निघालेली आहे की मनुष्याचा अंतिम संस्कार करायचा तर नाचत गाचत नाही. पहिले पण निघायचं. आमच्या खेडेगावामध्ये ज्या टायमाला कोणी मृत्यू व्हायचा, हमारे गाव में जब किसी का अगर मृत्यू होता था, जो प्रभु को न जानने वाले, तो वो ढोल, उसको मुर्दुम कहा गया है, ढोल तो नाही, टाळ मुर्दुम घेऊन त्याचं भजन करून त्याच्याही वरात काढल्याप्रमाणे गीत गाऊन त्यावेळी तुला घेऊन जायचे. आणि तेवढंच नव्हे, तो इतना ही नहीं, अगर वो लोग को लेके जाते हैं तो उसके आगे क्या करते थे, पैसा फेकते थे, चिल्लर, खुर्दा म्हणतो त्याला आपण. अशी चिल्लर गोळा करून ते ढबू येताना दोनाने काय असेल ते असे 5 पैसे 2 पैसे राहायचे. तेवढे काय 10 रुपये 1 रुपया 5 रुपयाचे डॉलर नसायचा. ते असे चिल्लर फेकायचे आणि मग त्याच्यावर तुटून पडायचे पोरं. काय आणि कुरमुरे फेकायचे. काय मला हे सांगायचा बेस काय आहे की कशा प्रकारच्या मृत्यूची अवस्था लोक साजरी करतात. आणि त्यांना असं काय वाटतं की हा आता देवाच्याच घरी गेलेलं आहे, त्यांनी किती वाईट काम केलेले असो, इथे इतका आनंद त्याच्यात चालतात. अरे पण बाबा आता तो नरकात जाऊन पाडलाय, तो यत्न करतो, तू त्याच्या नावाने का पैसे उधळतो, कुरमुरे उठतो, हताशा फेकतो. आणि आम्ही त्या टायमाला ना प्रभूचं वचन माहीत नसतं, लहान लेकरा राहायचो, 4थी 5वीला जाणारे होता. आम्ही मोठ्या मैत्रीचे पैसे गोळा करण्याचे ते चांगलं असतं असं म्हणत. बघा हे काही गोष्टी शापित आहे ना, त्या गोष्टी ते चांगल्या म्हणतात. काय ते कुरमुरे फेकायचे, तर आम्ही कुरमुरे मातीमध्ये नाही उचलू शकत, पण बत्ताशे खायचे रुपयाचा, ते काय ते पण खायचं. ते ठेव म्हणण्याचा उद्देश आहे का, प्रभूच्या बंधनामध्ये जो राहिलेला तो पवित्र काम करेल, त्याला परमेश्वर त्याला त्याच्या समाचारामध्ये घेऊन जाणार. परंतु जो सुसमाचारामध्ये त्याच्यामध्ये राहतो त्याला प्रकाश मिळतो, त्याला दृष्टी मिळते, त्याला एक नवीन हृदय मिळतं, त्याला नवीन जीवन मिळतं. परंतु जो परमेश्वराच्या सहवासात राहत नाही, म्हणून आमच्या जीवनात परमेश्वराने ख्रिस्ताने ज्या प्रकारे प्रेषित पौल आमच्यासाठी उदाहरण केलं तर तुमच्या अंतःकरणामध्ये व तुमच्या विश्वासाच्या द्वारे वास करायला पाहिजे. आमचा विश्वास कसा काय पाहिजे की प्रभू येशू ख्रिस्ताने आमच्यामध्ये वास केला पाहिजे. मागील दिवसामध्ये मी काही आमचे भाऊ होते, ते प्रभूला ग्रहण केलेलं, पण घरचे लोक काय म्हणजे तुम्ही आत्म्याची काय करता, प्रार्थना करता, देवाची नाही करा, तुम्ही आत्म्याची करता, तुम्ही आत्म्याला प्रसन्न करता. हा म्हणतो आम्ही आत्म्याला प्रसन्न करतो, पण कोणता आत्मा करतो? पवित्र आत्मा. आणि आजही जगामध्ये जर पवित्र आत्मा सोडून ज्याला प्रसन्न करतात तो दुष्ट आत्मा. तर दुष्ट आत्मा म्हटलं तर वाईट वाटतं, परंतु दुष्ट आत्म्याचे कामं आम्ही पाहतो आणि पवित्र आत्म्याला प्रसन्न करतो, तर पवित्र आत्म्याचे कामं आम्ही पाहायला पाहतो. म्हणून त्याच्या प्रीतीत मिळवलेला पाय आहे ख्रिस्त आहे. आणि त्या झाडाच्या मुळावर खोलवर जातात किंवा इमारतीचा पाया भक्कम असतो, त्या प्रमाणात धैर्य व बळकटी येते. ख्रिस्त जीवन हे प्रीतीत मिळवलेले व प्रीतीवर अधिष्ठित असले पाहिजे. कारण परमेश्वराचं वचन सांगतं आमच्या जीवनामध्ये, कारण आमचा पाया है, हमारा जो नेम है वो मसीह पे होना चाहिए. मसीह पे रहने से ही हम किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में संकट आएगी, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में परेशानी आने से परमेश्वर के जीवन में हमारा अगर नेम है तो परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार का जीवन हमारे से बर्ताव नहीं होने पाएगा. यानी जो परमेश्वर को इच्छा से वो जीवन चाहिए वही मिलेगा, शैतान का जीवन नहीं है. किसी भी प्रकार उसने अगर हमारे जीवन में प्रहार करने की कोशिश भी की तो उसमें से हम बने रहेंगे, खड़े रहेंगे.
तो परमेश्वर का वचन हम एक पद यहाँ पर पढ़ के फिर से कलीसिया का पहला अध्याय 23 वचन। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो हाँ। और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, इसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। दूसरा अध्याय उसका 7 पद। त्याच्यामध्ये मुळावलेले रचलेले जात असलेले, तुम्हाला शिकवल्याप्रमाणे विश्वासात दृढ होत असलेले आणि निरंतर उपकार स्तुती करणारे व्हा. त्याच्यामध्ये मुळवलेले, त्याच्यामध्ये राहिलेले आणि निरंतर आम्ही त्या गोष्टीमध्ये राहण्यासाठी परमेश्वराने आम्हाला, क्योंकि उसी में अगर हम अगर शुद्धता प्राप्त करेंगे, उसी के जीवन हमें अगर रहेगा तो हम बने रहेंगे. और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहते हैं कि जो वचन हमें मिलता है त्या वचनाची आम्ही खाली पुन्हा रिपीट करायचा. त्याचा 3रा अध्याय त्याच्यावर आपण 18 वचनामध्ये आम्ही बघूया. प्रीतीची लांबी, रुंदी आणि त्याची उंची व खोली बघूया. वाचूया. सब पवित्र लोगों के साथ भली बात समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. तर त्याची उंची, लांबी, गहराई आणि खोली म्हणजे एक प्रकारची प्रभूची लांबी, रुंदी आणि उंची आणि खोल. परमेश्वराच्या वधस्तंभाच्या प्रीतीचा बोध होतो की अखिल मानव जातीवर त्यांनी प्रीती केली. काय? आणि देवपुत्र देहधारी झाला आणि वधस्तंभावर मरण पावला. तो स्वर्गातून भूतलावर आला. प्रीतीमध्ये त्यांनी त्याग तो असतो, तो आत्मसमर्पण असते. कारण प्रीतीमध्ये आमचा त्याग कसा पाहिजे की आमच्या प्रीतीमध्ये असा त्याग पाहिजे की आम्ही दुसऱ्याला काय जीवनदान द्यायला पाहिजे. आमच्या प्रीतीचा, आमचा काही गोष्टीचा त्याग करायला पाहिजे. प्रीतीचा त्याग त्यांनी केला आणि त्यांनी स्वतःचं जीवन काय केलं, दुसऱ्यासाठी दिला. ते त्याग केला, त्यांनी मरण सहन केलं. त्यांनी स्वतः मरण पत्करून दुसऱ्याला जीवन दिलं. हे त्याच्या जीवनातून एक त्यागाच्या गोष्टी हे आम्हाला त्याची इतकी मोठी ती काय प्रीतीची लांबी आणि रुंदी आणि उंची आणि खोली होती. ते त्यांनी सबंध मानव जातीवर त्यांनी प्रेम केलं आणि हे तारण उपलब्ध करून ठेवलं आहे. ये तारण का मार्ग सबंध मानव जाने के लिए उन्होंने बना के रखा है. अभी बहुत से लोगों को लगता है कि मसीह लोगों के लिए ही है, ये मसीह लोगों के लिए है. लेकिन ये मसीह लोगों के लिए नहीं, हर मानव जाति के लिए, हर मानव जाति के लिए उद्धार का एक मार्ग उन्हें बना के रखा है हमारे लिए. वो अगर उसे स्वीकारेगा तो उसका जीवन बनेगा. परमेश्वर का वचन कहता है यहोवान, त्याच्यावर आपण पाहतो यहोवान की पत्री उसका 3रा अध्याय 16 पद में कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत का ऐसा प्रेम किया. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट हो परंतु अनंत जीवन पाए. जो कोई मतलब सारे मानव जाति के लिए, कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का, किसी वंश का हो, सब अगर कोई भी उस पर विश्वास करेगा तो उसका उद्धार हो जाए. क्योंकि हमने तो आपस में ये जाति बनाए, परमेश्वर ने नहीं बनाए. परमेश्वर ने केवल 2 जाति बनाए, स्त्री या पुरुष, पवित्र अपवित्र, 2 जाति बनाए. स्त्री या पुरुष, पवित्र और अपवित्र, म्हणजे अधर्म आणि धर्म हे 2 गोष्टी बनवल्या. पण आज धर्माने कोण चालतो, पवित्रतेने कोण चालतो? आमच्या जीवनामध्ये जो पवित्रतेने चालत तो धर्माने चालला, पण जो पवित्रतेने चालतो धर्माने नाही. पवित्रतेने चालणं म्हणजे काय? परमेश्वराच्या आज्ञा पालन करून त्याप्रमाणे. या गोष्टी काय मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे काय, तुम्ही लय मोठ्या नवीन गोष्टी नाही सांगायच्या, तुम्ही ऐकत आहात. यामुळे पुन्हा मला एक रिपीट करण्याची परमेश्वर एक संधी देत आहे आणि त्यामध्ये परमेश्वर आम्हाला चालवत आहे. त्याच्या आपण ज्या प्रकारे ख्रिस्तांनी विश्वासात यांनी प्रीती ख्रिस्तात केली, तसं आमच्या जीवनामध्ये काय केलं त्यांनी वचनाच्या द्वारे त्याची लांबी रुंदी दाखवत गेली. पहिले यहोवाने 3:16 जे वाचलं आपण, त्याच्यावर 19 पद 3रा अध्याय 19 पद पाहू. दंड के आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे. कारण प्रकाश आल्यानंतर जर आम्ही अंधाराचे काम पसंत करतो
तर हे वाईट गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये येतात, तर हे अंधकार आहे, हे आम्हाला माहीत आहे. परंतु प्रकाशामध्ये जो मनुष्य काढतो म्हणजे त्याला भय नसतं, आणि प्रकाश जो आहे प्रभू आहे, तर आम्ही पाहतो ह्या गोष्टीमध्ये समजून घ्यायला पाहिजे, कारण आमच्या आकलन शक्ती समजून घेतली पाहिजे, कारण ओळखले पाहिजे, जाणून घेतले पाहिजे. याकरता पात्रता प्रार्थनाचा हेतू सांगितलेला आहे या ठिकाणी. यशिया त्याचं 55 आणि त्याचं 8 वचनामध्ये काय सांगते ते? क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है. कारण माझे विचार आणि तुमचे विचार याच्यात फरक आहे. आता परमेश्वराचे विचार काय, आमचे विचार करण्याच्या पहिले त्याचे विचार आहेत काय. आम्हाला काय आज इथं वचन ऐकलं, परंतु आम्हाला जाताना काय होईल किंवा पुढे काय होणार आहे हे आम्हाला माहीत नाही. ते विचाराचा पण प्रभूला ठाऊक आहे, ते जीवन ठाऊक आहे, परंतु आमच्या जीवनाचा संदर्भ प्रभूशी लागला पाहिजे, आत्मेशी लागला पाहिजे. प्रभूच्या वचनाची ती खोली रुंदी लांबी आम्ही खोलवर जाऊन आत्म्यामध्ये राहून त्याच्या गोष्टी जाणल्या पाहिजे. हे पडताळून परमेश्वराच्या कल्पना आघात आणि आकलन मानवी बुद्धीच्या आवतेच्या बाहेर असल्या तरी त्याचे थोडेफार आकलन व्हावे. म्हणून पौल विश्वासयुक्त प्रार्थना करतो. ही प्रार्थना त्याच्यावर आपण पाहिली तर 14-15 ही प्रार्थना आहे काय, पौष्टिक पौलाची काय एपिस्तलात 3 अध्यायाची ही प्रार्थना. परंतु सर्वत्र पवित्र जनामध्ये ख्रिस्त मंडळीच्या सहभागितेसाठी ज्ञान मिळाले पाहिजे. फक्त वैयक्तिकरित्या नव्हे तर पवित्र जन अनेकांची शब्दप्रयोग आहे. पवित्र जन देवाने तारलेले लोक देवाच्या संपूर्ण पूर्णते इतके परिपूर्ण सामुदायिक ख्रिस्ती जीवनाची उद्दिष्ट आहे. कारण हमारा हमने जब जीवन प्राप्त किया है तो परमेश्वर का आकलन शक्ति हमें मिलना चाहिए. ये प्रभु यीशु मसीह की जीवन अगर हमें मिल जाएगा, प्रेषित पौल ने जैसा प्राप्त किया था, और प्रार्थना में उस शब्द का वो हमें सूची करता है कि कैसा प्रकार का हमने वो करना चाहिए, और उसी प्रकार का जीवन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो परमेश्वर से हमें अधिक और अधिक बल प्राप्त होएगा, उसका परिया मजबूत हो जाएगा, और उसके जीवन के हम एक सदस्य के एक अच्छे संतान या पुत्र हम बनते हैं. तो हमारे जीवन में वो आकलन शक्ति किसी प्रकार हमें आना चाहिए, आत्मा के द्वारा अंतःकरण में बढ़ना चाहिए. वचन के द्वारा जब हमने देखा कि प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में अगर रहेगा तो हम उस बारे में हम आगे बढ़ सकते हैं. पवित्र जनांचा एक प्रकारचा ख्रिस्ती लोकांचा समूह कसा पाहिजे काय, जगाने पाहिलं पाहिजे आणि जगाने पण वागावं. ये मसीह लोगों का एक झुंड कैसा चाहिए कि लोग ने देखना चाहिए. जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम आपस में प्रीति करो तो लोग जाने. आमची आपसात प्रीती आहे तर लोक जाणलं पाहिजे. आमची भावनामध्ये आपसात प्रीती आहे, परंतु बाहेर निघाल्यानंतर आहे का आपसात प्रीती? नाही, आमच्यात आपसात प्रीती आहे, पण बोलायचं नाही, कुटुंब करायचं नाही. चूक तुझी चूक माझी चूक, प्रभू की महिमा केली, प्रभू की महिमा केली, बात नाही करायची. प्रभूची धन्यवाद करतो, स्तुती करतो. माझ्या जीवनामध्ये पण थोडा गोष्टी आहेत काय, मी पण एक मनुष्य आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त जीवन आपण प्राप्त करत आहोत, आणि त्या टायमाला आम्ही एकामेकाबद्दल भांडण्यापेक्षा आणि वादिवाद करण्यापेक्षा, कारण माझे आई वडील आता ते तर ख्रिस्ताला जाणत नव्हतं, पण त्यांचा एक मार्मिक शब्द होता, भांडण्यापेक्षा करण्यापेक्षा आहे ना भाऊ, माझे वडील भाऊ आबोला धरणे. पण इथं आबोला धरणे म्हणजे काय, प्रेम नाही ना. भांडण्यापेक्षा, बोलण्यापेक्षा, वादिवाद होण्यापेक्षा एक दूसरे से बातचीत करने बढ़ने से चुप बैठना. परमेश्वर ने चुप बैठने के लिए कहा है. परंतु आमच्या जीवनात जर आबोला आहे तर आबोल जर आहे तर हे जाणलं पाहिजे की ख्रिस्ताकडून आहे. चांगल्या गोष्टीला बोलायला पण आबोल, वाईट गोष्टीला बोलायला आबोल, म्हणजे सगळं चांगलंच आहे तुझ्याकडे असं होईल ना. सगळं चांगलंच आहे, तुझा तो बका बसलो. चांगल्या गोष्टी प्रेषित पौलने उघड केल्या, लोकांना सांगायच्या. चांगल्या गोष्टी तो बोलायचा, लोकांना जवळ करायचा. परंतु चांगलं न ऐकणारे लोक, अच्छा न सुनने वाला, अच्छा न मानने वाला, उसके विरोधी बनते थे. इसीलिए उसको क्या किया, जेल में डाला. लेकिन प्रेषित पौल यहाँ पे क्या कहता है, मुझे जेल में
जाना पड़े या बाहर रहना पड़े, लेकिन मैं मसीह के लिए बंदिष्टित हो, म्हणजे ख्रिस्तासाठी तो कैद आहे. आम्ही ख्रिस्तासाठी असं कैद व्हायला पाहिजे. म्हणण्याचा उद्देश काय? ख्रिस्तासाठीच केवळ, जगासाठी नाही. जगासाठी कैद होणं म्हणजे काय? दुष्टाची गुलामगिरी. काय? आणि ख्रिस्तासाठी जी कैद होणे म्हणजे काय? आम्ही ख्रिस्ताच्या चांगल्या कामासाठी गुलामगिरी करतो. तर या आपण पुन्हा दुसऱ्या वचनाकडे आपण बघूया. त्याच्यावर ज्या प्रकारचं परमेश्वराची सहभागितामध्ये आमचं जीवन पाहिजे, त्या प्रकारचं आमचं जीवन पवित्रजनानं सोबत त्या प्रकारे चाललं पाहिजे. परंतु तिची बुद्धी आगम असे ख्रिस्ताची कृतीमध्ये आम्ही वाढलं पाहिजे. ही आगम कृती गम्य व्हावी म्हणून संत पाऊल प्रार्थना करतो. प्रार्थनेमध्ये कळकळ आहे की अनुग्रहयुक्त याचना आहे. याकोब त्याच्यावर पहिला अध्याय त्याच्यावर 5 वचन आपण वाचूया. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी. आता हे प्रत्येकाला बुद्धी पाहिजे, पण ही कोणती पाहिजे? आत्म्याच्या द्वारे मिळणारं उत्तेजन आम्हाला पाहिजे, वचनाच्या द्वारे. आता आमच्यापेक्षा मोठे मोठे सायंटिस्ट बुद्धिमान, आम्ही त्यांच्या पुढे जर गेलो तर ते काय होईल? तुम्ही निर्बुद्धी आहे. परंतु सायंटिस्ट पेक्षा देवाने आम्हाला मान करून ठेवलेलं आणि मोठे सायंटिस्ट आहेत. हम बड़े सायंटिस्ट आहेत, सर्व को भेदो को जानने वाले. म्हणजे ज्या प्रकारे जगामध्ये शिकवलेल्या लोकांना बुद्धी, जग में पड़े हुए लोगों को ज्ञान मिला हुआ बुद्धि और हमें मिला हुआ परमेश्वर का ज्ञान का बुद्धि, इसमें बहुत फर्क है. हाँ, परमेश्वर को गहन बातें समझने के लिए उनको साइंटिस्ट के आगे तुम कितना भी बताओ, क्या प्रभु आने वाला है, उसके बात मानने वाला, पाप की क्षमा पाने वाला, पश्चाताप करने वाला, वो तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा. असं म्हणतात ते त्यांच्या पुढे काय ते हसतात ते आमच्यासमोर. परंतु या गोष्टी हसायसारख्या जरी आहे, परंतु आमच्यासाठी ते काय आहे? मनामध्ये विवरण करण्यासारखं आहे. काय आपण बोलतो, हम इसको बात करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, वो हंसते रहता है, वो मानता नहीं, परमेश्वर को वचन को जानता नहीं. का त्याला परमेश्वराने निवडलं नाही. परंतु जेव्हा त्या परमेश्वर त्याला स्पर्श करून निवडून वचनाच्या जवळ, त्याच समय समजतं त्याला का, अरे मी ह्या गोष्टी बाळकासारख्या करत होतो, बाळकाप्रमाणे करत होतो. परंतु आमच्या जीवनामध्ये ह्या गोष्टीला सुद्धा काय है, हमारे जीवन में ये बातों के लिए भी परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए. उसका 3रा अध्याय याकोब का पहिला 5 पढ़ा था, 3रा अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे. पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है. परमेश्वर का वरून येणारं ज्ञान कशा प्रकारचे असतं हमने यहाँ ठिकाणी पाहिलं. परमेश्वर का ऊपर से आने वाला ज्ञान हमने देखा है, इसका कैसा प्रकार का होता है. तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमारे पवित्र ज्ञान से परमेश्वर का व्यक्ति जो बना है, उसका परमेश्वर उसको परमेश्वर के जैसा बनाता है. प्रभू यीशु मसीह ने हमें माझं वचन ऐका आणि माझ्या समान तुम्ही जीवन जगण्यासाठी पवित्र आत्मा प्राप्त करा. जसं रोमकारांचा पहिला आपलं 8 अध्यायाने आपण 14 वचनामध्ये म्हणतो, आत्म्याच्या प्रेरणेने जो चालतात ती देवाची संतान आहे की नाही. हे वाचलंय आपण पुढे सरूया. कारण देवाचं वचन काय म्हणतं आम्हाला या ठिकाणी, ईश्वर सामर्थ्य तसं ज्ञान प्राप्त व्हावं यासाठी ईश्वरीची परिपूर्णता आम्ही प्राप्त केली पाहिजे. परंतु ईश्वरी प्राप्त करण्यासाठी आम्हाला ख्रिस्ताला जाणलं पाहिजे आणि ख्रिस्ताचं जीवन हे आमच्यामध्ये आलं पाहिजे. म्हणून परमेश्वराचं वचन काय म्हणतं, पूर्णता ही येण्यासाठी आम्ही ख्रिस्तात पूर्ण आहे आमच्यासाठी, आणि ती पूर्णता येण्यासाठी आम्ही अपूर्ण व्यक्तीने पूर्णताकडे जायला पाहिजे. काय तर आमच्या जीवनामध्ये आम्ही बघूया देवाची योजना आमच्यासाठी कशी अपूर्ण अवस्थेमध्ये आहोत, परंतु पूर्ण अवस्थेमध्ये जायचे आहे आम्हाला. Efesie 1:10 वचन त्याच्यामध्ये आपण पाहूया. 1 अध्याय 10 वचन. कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे. आणि ह्या ठिकाणी त्याच्यावर 20 पद ते 23 वचन पर्यंत वाचू. अधिक त्याचा रेफरन्स मिळाला नाही. जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से दिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और
और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोग में भी किया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले रख दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। या ठिकाणी पूर्ण करता प्रभू येशू ख्रिस्तांनी अभिवचन आम्हाला या ठिकाणी दिलेले आणि प्रेषित पाऊल या ठिकाणी आम्हाला वीस प्रकारच्या वचनातून आम्हाला काय म्हणतो सगळं काही पूर्ण करतो। कारण आम्ही काय वाचत आहोत शुभवर्तमानामध्ये पत्र वाचत आहोत का ज्या प्रकारे प्रेषित पौलांनी केलेले जीवनामध्ये त्याचा संघर्ष आहे त्या प्रकारचे आम्ही त्याचे पत्र आम्ही वाचत आहोत। म्हणजे जे अभिषेक प्रेषित पौलामध्ये उतरलेला तोच अभिषेकाच्या द्वारे पत्र लिहिलेले पत्र आम्हाला तो अभिषेक आमच्यामध्ये उतरला पाहिजे। परंतु आमच्या जीवनामध्ये प्रेषित पौलाचं जीवन ज्या प्रकारे आहे त्या प्रकारे करण्यासाठी त्या ठिकाणी आम्हाला त्याचं 4 अध्याय आणि त्याच्यावर 10 वचन वाचूया। इफिसचं 4 अध्याय 10 वचन। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आत्मा से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। सगळ्याला परिपूर्ण करण्यासाठी ह्या वचनाच्या द्वारे आम्हाला सब कुछ पूर्ण करणे आणि त्याचं 13 पद जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे निर्दोष न बन जाए। म्हणजे आम्हाला ख्रिस्तामध्येच आम्हाला परिपूर्णता आहे। आम्ही परिपूर्णता प्राप्त करायची आहे तर ख्रिस्ताचं जीवन आमच्यामध्ये राहायला पाहिजे। कलेशिकारात त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 19 वचनामध्ये आम्ही पुन्हा पाहतो। कलेशिकारात पहिला अध्याय 19 क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हां त्याच्यामध्ये सारी परिपूर्णता वास करे ख्रिस्तामध्ये। त्याचा 2 अध्याय त्याचं 9 वचन। कारण ख्रिस्ताच्या ठाईस देवपणाची सर्व पूर्णता मूर्तिमान अवस्थे। कारण ख्रिस्ताच्या ठाई मतलब मसीह के द्वारा हमें सब पूर्णता हमको उसका 10 पद में भी पढ़ेंगे हम। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। या ठिकाणी आम्हाला इस जगह में हमें यही परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक हिम्मत देती, शक्ति देती, सामर्थ्य देती, एक बल सम्मान प्राप्त करती आशा भी हमें उत्पन्न होती है। क्योंकि ये पद के द्वारा हमें उसी के जीवन पाने के लिए हमें जो भी हमें करना है तो वो पदों को इस्तेमाल करना है। वो पदों के द्वारा हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर का सहवास या उसका आत्मा का सहवास में हमें जीवन बिताना चाहिए। उसका रोम की 11 पद और उसकी 36 अध्याय वचन में हम पढ़ेंगे। रोम 11, 16, 36। कारण सर्व काही त्याच्यापासून त्याच्याचद्वारे व त्याच्याच प्रीत्यर्थ आहे त्याला युगानुयुग गौरव असो आमेन। आमेन। कारण त्याला युगानुयुग गौरव असो कारण सर्व काही त्याच्यात आहे। कारण परमेश्वराने मनुष्याला पहिले सर्व बनवलं, सर्व कुटुंबाला बनवलं आणि सर्व काही त्याची इच्छा सर्व काही आम्हाला आयत करून दिलेलं आहे। परंतु बोलतं ना एखाद्या आळशी मनुष्याला राहतं ना तर नीतिसूत्रामध्ये जसं म्हणतं ना की त्याला जर आयत ताट जरी दिलं आणि त्याला तोंडाकडे हात नाही तर ते तर सुद्धा जीवावर येतं। काय नीतिसूत्रामध्ये म्हणतं कारण त्याला फक्त उचलून तोंडाकडे हात नाही तर सुद्धा त्याचा जीवावर येतं कारण तो आळशी। अंकल में अनेक ठिकाणी गोष्टी शेयर करतो। अंकल में जाता है किधर किसी घर में तो परमेश्वर को ग्रहण करो, स्वीकार करो। एक तो उनकी इच्छा नहीं है, दूसरी बात है आलसी है। क्या लोगों को स्वीकार नहीं करते और हम कभी कभी मार्मिक शब्द से उनको उलाना देके उनको कहते बोलते क्या उनके भाषा में उनको अगर समझा जाए तो थोड़ा सा उनको फोकस मिले। क्या उनको ये मिलते तो एक जगह में जैसा कि परिवार में एक लाडला एक बेटा रहता है तो उसके लिए थोड़ा सा मार्मिक शब्द से मैं थोड़ा सा कहावत के तौर पे थोड़ा बताता हूँ कि वो आलसी रहता है घर में। सब कुछ उसके जीवन में फैसिलिटी उसके सब पिता माता ये करते रहते सब कुछ लगता है लेकिन बहुत आलसी रहता है। याद बचपन से लेके बड़ा होने तक अच्छा समझदार होने तक वो आलसी जीवन ही बिताता है मतलब ऐशो आराम का
खाना पीना देना ना कपड़ा लगता है, सब कुछ वो उसको माता पिता करते, तो वो काम धंधा भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। माता पिता को स्टेट के ऊपर वो आइश करता है, एक प्रकार के उसके धन दौलत पे माता पिता के आइश करके औरत जीता है, लेकिन जीते जीते वो और आलसी बनता है। माता पिता भी एक लड़का बेटा होने के कारण वो उसको ज़्यादा कुछ दबाव डाल के फोर्स डाल के कुछ नहीं करता है, लेकिन सब कुछ ऐसा उसको एक बताए खाने के समय, जैसा मैंने नीति सूत्र के बारे में जो वचन बताया, क्या जो प्रकार का खाने के समय भी वो उसको जो निवाला अपने मुंह में डालने के तो आलसी बनता है। तो जो लाडला बेटा का जो जीवन में जो वो लोग अपने अपने उपलब्ध से बेटे को संभालते थे, किसी प्रकार का संभालते, सब कुछ अनुकूल बातें रहते हुए सब ऐशो आराम का। जैसे कि अभी हमें गर्म होता है तो हम एसी लगाते हैं, फैन लगाते हैं, उसी के जीवन में वही एसी लगाया, फैन लगाया, तो बेटा ऐशो आराम से जीवन में। खाने के लिए भी अभी वो क्या करता है, खाना खाने के लिए भी बोलता है, अभी मुझे बहुत आलसीपन है उसके जीवन में। खाने के लिए भी बोलता है, खाना बनाएगा तो उसको रखना पड़ता है, खाना खिलाने के लिए माता पिता उसको खिलाना पड़ता है, हम अंकल और हम क्या केवल शेयर करते रहते हैं। तो आलसी जीवन में व्यक्ति क्या बोलता है, खाना खाने के लिए भी मेरे जीवन में बहुत आलस आता है, तो माता पिता उसके लिए वो वैसे ही मशीन बना देते। हमने कई बार देखा है, मैंने कोई ऐसा है इसमें सीरियल पे पहला प्रभु में नहीं था तो देखता था कि जो लोग आलसी रहता है उसके लिए आटा गूंथने के लिए मशीन है, चपाती बनाने भूल के बाहर आता मशीन है, यहाँ तक कि वो रेबोट के जैसा सब कुछ है, वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। तो हमको हमारा काम वो 50% 60% का वो काम वो मशीन ही करती रहती। ये बच्चा का भी ऐसा ही था, 50% काम है ना माता पिता करते थे, 50% कुछ मशीन कर देती। वो बोलते हैं अभी खाना लिया तुम्हारे हाथ से खाओ, माता पिता बोलते हैं तुम्हारे हाथ से खाओ, देखो मशीन बनाया है, अभी तुम सिर्फ टेबल पे बैठने का है, और जो निवाला आएगा ना पहले आ करने का है, निवाला आएगा तो आ करते खाली चबाने का। वो मशीन में सब कुछ खाना पीना रखा है, प्लेट वेट रखा है, पानी भी नहीं रखा, तुमको जो लगेगा वो सब मशीन को ऑर्डर करने का और तुमको दे देगा। तो हमको यही तो बोलते हैं ये मशीन में बना है तो ऑर्डर करेगा तो सब करता है। बोला हाँ, तुमको अगर पानी मांगते तो पानी देगा। तो फिर बोलते हैं अभी ये मशीन को चालू करने का वो कौन करेगा, खाली बटन दबाने का। हाँ, तो इतना एजी करने के बाद भी वो बटन दबाने के लिए भी वो आलसी, बटन दबाने का। परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार किया है, सब कुछ किया है। अभी उद्धार जाने के लिए हमें ज्यादा कष्ट नहीं करने का। कई बार हमारे सेवक लोग हमें उदाहरण देते, देखो एक अगर गाँव खेड़ा का आदमी बम्बई लेके जाएगा या यूएस में लेके जाएगा तो उधर के बिल्डिंग कितने बहुत बड़े बड़े रहते, बहुत ऊंचे रहते। उधर देखेगा तो खेड़े गाँव का जो धोती पहने पायजामा पहने वाला, सर पे टोपी पहनने वाला देखेगा तो उसका टोपी गिर जाता है, इतने बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग रहता है क्या। तो वो देख के बोलता बाबा इतने बड़े बड़े अपने गांव में कभी देखा नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं, इतने ऊपर है। टोपी किधर गई, मेरी टोपी किधर, वो टोपी गिर जाती, मतलब वो टोपी भी ढूंढता है और बिल्डिंग को भी देखता है। उसको ये परेशानी क्या अभी मैं इनके साथ आया तो इतना ऊंचा कैसा जाऊँ, इतना देखने के बाद ऊंचा कैसे जाऊँ। लेकिन जिसने बिल्डर ने बनाया, जिसने बनाया जो रहता है वहाँ पर, उसने वो देख के लिया है ना। क्या हमें क्या करना है, सिर्फ लिफ्ट का बटन दबाना है, बैठना है उधर, लिफ्ट का बटन दबाना है, ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार इतना सीधा किया है और सरल किया है। खाली पश्चाताप करना है, मन फिरना है, अपने अपराध को कबूल करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन पाने के लिए, सीखने के लिए वचन भी दिया है, वो मानना है, चलना है, तो हमारा जाना हेवन में होता है। क्या कितना सरल है। अभी उसका टेंशन लेने का क्या हमको, वो सिर्फ हम तैयारी में बैठना है, जहाँ भी वहाँ पे उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या वो अभी मंगला आने वाली है ट्रेन, अभी उधर ही जाना पड़ेगा, बस स्टॉप पे खड़ा रहेगा तो उधर नहीं आएंगे वो। ऐसा तो नहीं, हम हमारे घर में रहेंगे लेकिन पवित्रता में रहेंगे, उसके बाद जोते रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे पवित्रता में रहेंगे, प्रभु आएगा लेके जाएगा।
हमें ये करना है, लेकिन हमारे से वो भी नहीं होता। सरल मार्ग में हम कठिन करते हैं क्या, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कई बार घेरे डालते, कई बार नंगे पाँव में चप्पल न डालते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करने को, मतलब परमेश्वर तो नहीं बोल सकता है, वो देवता को प्रसन्न करने के लिए वही उसको परमेश्वर करते। परमेश्वर बोलेगा तो कभी ना मिटने वाला परमेश्वर होता है, ईश्वर बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं आपको। हाँ, तो वो लोग को वो देवता का नाम। लेकिन उनके ऊपर भरोसा डालने के बाद भी हमारे जीवन में क्या आएगा, कठिनाई आएंगी, दुख आएंगे। तो हम देखेंगे आगे परमेश्वर का वचन पूर्णता का हमें प्राप्त करने के लिए हमने क्या क्या किया उसमें। तो पहले करंती 15 का 28 पढ़ा थी, पहले करंती 15 का 28। आज जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर सब कुछ हो। सब कुछ परमेश्वर में हो। अभी ये वचन के द्वारा हम 20 और 21 पढ़ेंगे। फिलिप्पी का उसका तीसरा अध्याय का पद में, तीसरा अध्याय उसका 20 और 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। वो हमारे देह को वो रूप बदल के हमें वो करना है। ये भी कठिन काम है। परमेश्वर एक वचन के द्वारा हमें एक दिलासा देता है, हिम्मत देता है, और किसी भी प्रकार का हमारा रूपांतर वो वचन के द्वारा करने के लिए परमेश्वर करने वाला। जैसे कि हमने संडे को कुछ संदेश सुना था कि हमारा देह को भी वो बदली करना है। 3 प्रकार का उद्धार के बारे में बताया था। हाँ? एक आत्मा का उद्धार, प्राणों का उद्धार और शरीर का उद्धार के बारे में। ऐसा हमारा जो प्राण का और शरीर का उद्धार का जो है, तो आत्मा का उद्धार जो हुआ शब्दों के द्वारा हुआ, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ और स्वार्थ के द्वारा हुआ, वैसा ही दूसरा जो प्राण का उद्धार है वो लंबे समय का है, और आखिरी में तीसरा जो उद्धार का है जैसा दीनहीन शरीर में, वो हमारे ये वचन के द्वारा भी हमें परमेश्वर संभालने के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है, उसका हम प्रयास करना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह शरीर है, सर है, तो उससे पाना चाहिए। जब उससे हम पाएंगे तभी हमारा प्रभु यीशु मसीह में क्या होगा, मंडली में हम जो क्रिस्ता मसीह में हम आध्यात्मिक शरीर बन सकते हैं। शरीर का मस्तक जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसी से पोषक हमें मिलेगा, उसी से पूर्णता हमें साथ मिलेगी। और वो पूर्णता में हमें अगर प्राप्त करना है तो वचन से हमें सीखना चाहिए, वचन से चलना चाहिए, और मंडली में हमेशा हमें स्थिर रहना चाहिए। मंडली में स्थिर, अभी मंडली में स्थिर बोलेगा तो जहाँ भी प्राथमिक शिक्षण का द्वारा जैसे लोग एक जगह पे दूसरे जगह पे जाते हैं, लेकिन मंडली में ऐसा नहीं। ये प्राथमिक शिक्षण नहीं है, ये आध्यात्मिक शिक्षण है। वो शिक्षण में हमें बना रहना चाहिए, और जो मंडली में उधर ही रहना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा मंडली में कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें मन में खुद लगा के लेते। सेवक आत्मा के द्वारा बोलते हैं, या कोई भाई बहन आत्मा के द्वारा बोलते हैं, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी बातें खुद को लगा के क्या करते हैं, हम वो जिस मंडली में अगर सच्चा वचन दिया जाता है उसमें हम राजीनामा देते, आगे बढ़ते। ही मंडली में चला दूसरा मंडली, आज सेवक ने दुसरी जावं काय आहे, आत्म्याचं परिवर्तन ज्या प्रकारे त्याला घडायला पाहिजे ते घडत नाही। त्याच्यामुळे आत्मिक जीवन में क्या होता है, हम देखेंगे अगला मंडली में जाके देखेंगे उधर हमारा बस मत के बैठा। हम देखते हैं कई बार बहुत से जीवन के लोग इधर के उधर, उधर के इधर हो जाते। क्या बोलते हैं, हम तर तिकडे जमत नाही, कशा कामाने ते सांगत नाही, आणि सेवक पण विचारत नाही तुम्ही पहले कुठं होता, पहले तुम कहाँ थे, उनको जरूरत नहीं है। और पूछेगा तो और भाव उनके दिलों को लगेगा करके वो भी डर के मारे प्रभु के इसमें जो आता है आने दो, लेकिन सच्चाई हम सिखाते तो सीखने से अगर यार टिका के रहेगा, बन के रहेगा तो प्रभु को पाएंगे। ऐसे सेवक का एक उद्देश्य रहता है। हमारे जीवन में अगर हम मंडली इधर के उधर एक अपने को मालूम है बारिश के टाइम में बेंडक कैसे है, धूप के समय में इस जगह में ना
वो किसी भी पत्थर के नीचे रहता है या घास के अंदर बैठा है, बारिश आएगा ना तो फट करके क्या करता है, पानी में आ जाता है, डबक करके आगे आ जाता है, वो छलांग लगाता है। उसको कैसा हरियाली मांगता है और पानी मांगता है यार। ऐसा हमारा जीवन एक बेंडक के जैसा नहीं बनता है। जिधर भी हम अगर कठिनाई में प्रभु ने रखा है तो हम वो मंडली में कैसा वचन हम स्वीकारते, कैसा वचन आता है वो हमारे लिए एक है, ये समझ के हम उसको किसी भी प्रकार का राजीनामा नहीं देना चाहिए। क्या अभी यही मंडली नहीं है, जहाँ भी जाएंगे, अभी जिसको काम है, इसका पोस्टिंग होगा इधर नहीं उधर है, लेकिन सच्चा वचन में बन के उधर रहना चाहिए। अभी पास्टर कई बार बोलते हैं कि इधर से लोग गए, कई बार फोन आता है कि जहाँ पर नासिक में वचन दिया जाता है वहाँ कहीं भी वचन नहीं। हमको भी यही लगता है, जब भी पालर साहब जब ये वचन बात करते हैं वचन से, अब दूसरा कोई सेवक रखे तो हमको ऐसा लगता है ढीला बने थोड़ा। जो कौन से हम सुनते हैं ना, तो वो वचन सुनने के लिए हमारा पिकअप रहता है। दूसरा कोई नया सेवक आ जाएगा तो उसमें हत्ती जाता है, घोड़ा जाता है, सब जाते रहता है। तो क्या अब हमको लगता है कि वो थोड़ा सा और वचन आना चाहिए। और हमको एक क्या हो गया, वो वचन का आदत हो गया, हैबिट हो गया हमको अभी बड़ा भोजन खाने का, बड़ा भोजन का। नर्सरी के जैसा कैसा अभी बड़ा व्यक्ति है, उसको बोलेगा तुम दूध ही पियो, दूध बोलेगा दूध पी के तो दूध सगळं सामना आहे, दूध पिणे चांगली गोष्ट आहे। तरुण लोक बाजरीची भाकर पण पाहिजे, पोळी पण पाहिजे, त्याच्याबरोबर नंतर काय आहे थोडंसं मांस पण पाहिजे, म्हणजे त्याला जड अन्न पाहिजे। परंतु बालकाला आहे ना दूधच द्या। काय 3-3 वर्षाचे बालक होऊ नयेपर्यंत या माता पिताचं काय होतं, दूधच पितील। त्यांना बिस्किट नको, चॉकलेट नको, खायचं दूध पाहिजे। तर ते बालक आहे। परंतु आता आम्ही प्रौढ झालो, परमेश्वराच्या वचनामध्ये आम्ही काय झालो, निपुण होत चाललो आहे। तर ते निपुण होण्यामध्ये आमचं अंतःकरणामध्ये प्रभू निवास करतोय का? जर आमच्या अंतःकरणात वास अजूनही परमेश्वर करत नाही तर आमची खोटी अवस्था होऊ नये। परमेश्वराचं वचन आम्हाला या ठिकाणी पत्रात संत पौल काय म्हणतो, या ठिकाणी 2 मोठ्या नमूद केलेल्या गोष्टी आहेत त्या ठिकाणी आपण पाहूया। इफिसकारात पहिल्या अध्यायाचं 15 वचन पहिले पाहूया आपण। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। हां, या ठिकाणी आणि त्याच्यावर 23 पद पण पाहूया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। नीचे वो सब कुछ उसकी देह है, वो सब कुछ सब में पूर्ण करता है। उसका 3रा अध्याय उसका 14 पद में मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। 21 तक पढ़ेंगे तो और उसका वचन समझने के लिए परमेश्वर हमें जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो सामर्थ्य है कि हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा की पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हा पैराग्राफ आपण 3दा वाचलेला आहे, तुमच्या लक्षात आला असेल। ब्रदर बार-बार एक भी पढ़ने को लगा। हमें ये पढ़ने के लिए ये प्रार्थना है बेसिक पढ़, और परराष्ट्र में कैसा प्रकार का जीवन बिताया और प्रभु के लिए इस्तेमाल प्रेषित पौल ने हुआ। और वो कहता है कि हमारे जीवन में भी ये जीवन आने के लिए प्रभु कहता है, प्रेषित पौल की भी उमंग है कि ऐसा जीवन में आने के लिए प्रभु बढ़ना चाहिए। मग हमारे जीवन में प्रकाशमय करणारी प्रार्थना जर असेल तर ह्या जीवनामध्ये आणि प्रकाशामध्ये वाढलं पाहिजे। त्याच्यावर परत ती इफिस 3रा अध्यायाचं 19 पद पुन्हा वाचूया आपण। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पहिली गोष्ट आहे
की परमेश्वराचं पाचारण झालं होणारी ती आशा समजून घेतली पाहिजे. 18 पदामध्ये आहे आणि त्याच्यावर पवित्र जणांमध्ये त्यांनी दिलेली वैभवाची संपत्ती समजून घ्यावी, त्या 18 पदामध्ये आहे. त्याच्या सामर्थ्यामध्ये अपार महत्वाचे समजावे, त्याच्या 19 पदामध्ये 3 मुख्य त्या ठिकाणी काय गोष्टी दिलेल्या आहेत. तर आमच्या जीवनामध्ये त्या तिन्ही पण मुख्य गोष्टी ह्या हिताच्या आहेत आणि चांगल्या आहेत. याच्याद्वारे काय आमचं ख्रिस्ती जीवन, इसके द्वारा क्या हमारा मसीह जीवन है तो वो बाहर लाते रहेगा. बाहर लाना मतलब वो खुलते रहेगा, बुलंद होते रहेगा, तो हम मसीह के काम आ सकते हैं और मसीह के काम आते रहेंगे तो परमेश्वर संतुष्ट रहेगा. प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे में रहना, पिता संतुष्ट रहेगा. तो ये संतुष्ट होने के लिए हम क्या देते, परमेश्वर के लिए बल दे रहे, बल दे रहे. परमेश्वर सगळ्या कामामधून काय पाहतो, फळ पाहतो ना. प्रभू यीशु ख्रिस्तानी एका ठिकाणी गेला, उपाशी राहिला. कुठं आम्हाला समजतं, तिथं समजतं, कारण की तो उपाशी राहिला. तिने सृष्टी निर्माण केली, सगळं काय केलं, पण तो मानव झाडात असताना तिने काय केलं, शिष्याचं जाताना त्याला इच्छा झाली की अंधेराचं फळ काय, पण त्या अंधेराच्या झाडाला वांजे के पेड़ को किसी प्रकार का फल नहीं, तो भूखा रहेगा यहाँ पर. और हम नीचे पढ़ते तो वो क्यों नहीं, वो अंजीर का पेड़ को फल नहीं आया, तो वहाँ पे लिखा गया वह हंगाम नहीं था, मतलब त्याचा समय नव्हता. पण प्रभूने काय केलं त्याला, प्रभु ने उसको शाप दिया, इसके आगे तुझे कभी ना खाओ, तू अभी लाएगा तभी तो. कौन फल खाने की इच्छा कर रहा है, ये समझना चाहिए था वो पेड़ को. स्मृति बनाया ना उसने, लेकिन वो क्या हो रहा, अभी मेरा समय नहीं. ऐसा है क्या, वो बोलता है प्रभु का मेरा समय नहीं है, प्रभु आपको भूख लगे लेकिन मैं अभी नहीं दूंगा करके. प्रभु ने इच्छा की ना तो देना चाहिए था. जर आम्हाला जर कोणी जर काही इच्छा केली तर आम्ही त्याला वाटा नाही काढल्या पाहिजे. आपण पाहतो एक व्यक्तीला भाकरीची आणि याची मित्राकडे तो जातो, त्या टायमाला तो इच्छा करत होता आणि तो म्हणतो मी मित्राकडे जाईल तर मला नक्कीच मिळेल. तो प्रार्थना करायचा, तो दरवाजात बघायचा, त्यांचं सांगायचं तो होता आता माझ्याजवळ काही माझे मित्र झोपलेले, पण तो म्हणतो मला खात्री का तू देशील, म्हणजे काय ती प्रार्थना होती तिची आणि त्याला एक विश्वास होता. तो विश्वासाने काय करायचं, ठोकायचा दरवाजा आणि त्या ठिकाणी त्याला भोजन मिळालं गेलं. तर आमच्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवन जर आम्ही जर बहारलेलं आहे, आम्ही आमच्यात घेतलं आहे, तर आमची प्रार्थना पिता ऐकलच आणि आमची प्रार्थना ही पित्याकडे जाईलच, ही आम्हाला खात्री व्हायला पाहिजे. कारण आम्ही पित्याच्या इच्छेप्रमाणे पुत्राकडे आलेल्या वचनानुसार त्या रूटने आम्ही चाललोय, पुत्राच्या आत्म्याच्या द्वारे. त्या रूटने जर आम्ही चाललो, वो रूट से हम अगर जाएंगे, पुत्र ने दिया हुआ आत्मा हमें विश्वास दिया है, जो दान दिया है, वो रूट से हम जाएगा तो निश्चय हमारी सारी बातों को पिता परिपूर्णता में लाने वाला है. इसलिए हम देखेंगे उसका म्हणजे समृद्धी करणारी प्रार्थना कशी असली पाहिजे. 21 जसं आम्ही 30 पद आणि 14 ते 21 मध्ये वाचलं की तुम्ही आत्म्याच्या द्वारे अंतर्मनात बल संपन्न व्हायला पाहिजे. 16 पद मध्ये वाचलं अंतःकरणामध्ये तुम्ही काय मिळालं, ख्रिस्ताच्या द्वारे वास मिळवला पाहिजे. 17 पद मध्ये आम्ही वाचलं आणि बुद्धी अगम्य अशी ख्रिस्ताची ओळख करून घ्या शक्तिमान व्हावे. त्याचं 19 पद मध्ये आम्ही वाचलं. अशा 3 विनंत्या आहेत काय, म्हणून पहिली प्रार्थना 21 करायच्या पहिला अध्याय त्याच्या 19 वचनाचा आपण पाहूया. त्याच्या बळाचा पराक्रमाच्या कृतीवरून ओळखून घ्यायला पाहिजे. आपण ज्या आता मी तुम्हाला 23 अध्याय 20 वचन. अब जो सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमने कार्य करता है. हाँ, कारण एक फक्त 1 मिनिट जास्त होत आहे, तरी माझं लक्ष आहे, पण ते 1-2 वचन सांगावं असं मला वाटतं. कारण 21 करायचं त्याच्यामध्ये दुसरी प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताने 21 करायचं 3 अध्याय 20 वचनामध्ये कसं सांगितलंय आपण त्या ठिकाणी पाहिले आहे. परंतु पहिले ख्रिस्ताने तुमच्या अंतःकरणामध्ये विश्वासाच्या द्वारे वास करायला पाहिजे, वास्तव्य करायला पाहिजे. कारण देव दुसरी गोष्ट आहे का देवाच्या प्रीतीची लांबी, रुंदी, उंची, खोली ही तुम्ही ओळखली पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट देवाच्या सर्व पूर्णतेमध्ये तुम्ही परिपूर्ण व्हायला पाहिजे. पहिले पेत्रस पहिला अध्याय 6 वचन वाचूया. 6 ते 9 वाचलं तर अधिक त्याचं प्रकाशन मिळेल.
पहिले पेत्र पहिला अध्याय 6 ते 9 वचन. त्याविषयी तुम्ही उल्हास करता. हा. जरी तुम्ही आता थोडा वेळ भाग पडेल तसे निरनिराळ्या परीक्षांमुळे दुःख सुचले, यासाठी की नाशवान सोन्याची परीक्षा आगीने करतात, त्या सोन्यापेक्षा मूल्यवान अशी जी तुमच्या विश्वासाची परीक्षा येशू ख्रिस्ताच्या प्रकट होण्याच्या वेळेस प्रशंसा, गौरव व मान यास कारणीभूत व्हावी. त्याला पाहिले नसताही त्याच्यावर तुम्ही प्रीती करता. आता तो दिवस नसता त्याच्यावर विश्वास ठेवता आणि त्या विश्वासाचे पर्यवसान जे आपल्या जीवांचे तारण ते उपभोग अनिवार्यच गौरवयुक्त आनंदाने उल्हासतात. जसे ब्रदरांनी मराठीमधून वाचल्यापर्यंत मी हिंदीमध्ये इतकं मोठं ट्रान्सलेशन नाही करू शकत, परंतु हिंदीमधून त्याचं वचन वाचल्याने थोडंसं इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण टूटते हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे. उसे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तुम उसका बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्ण से पहाड़ और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो. या ठिकाणी या वचनातून आम्हाला कशा प्रकारे हिंमत देते, शक्ती देते, सामर्थ्य देते, बळ देते हे आम्ही पाहिले पाहिजे. त्याचं पहिले तेसले 5 अध्याय त्याचं 23 वचन आणि 24 वचन. पहिले तेसले 5 अध्याय 23 शांति शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा. या वचनाच्या द्वारे परमेश्वर आम्हाला ज्या प्रकारे सांत्वन देतो, हिंमत देतो आणि आशीर्वादित करतो. कारण आपण हे जे काही पाहिलं देवाचं वचन इफिसकराच्या पत्रात 3 अध्यायामधून आपण जे काही मुद्दे घेतले ये वारंवार सेवकाच्या द्वारे आए. जो भी कुछ हमने सुना है, देखा है, 3 महीने ज़्यादा हुए मेरे संदेश के लिए. मैं क्षमा चाहता हूँ तो ताकि ये बार बार हमने सुना है, ये बार बार रिपीट करने के लिए मुझे ये वचन के द्वारा आशीष मिली है. मैंने ये शेयर किया, मैंने उससे परमेश्वर के वचन के द्वारा बात किया है, इसलिए परमेश्वर का वचन अब में होकर बांटने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया. इसलिए धन्यवाद करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा देर होने से.